माँ, मैं केजिन को लेने आया हूँ। क्यूइन, आज तो मेरी बेटी को ब्याह कर ले जाओगे, लेकिन उसके लिए और 10 लाख का दहेज दो। क्या? 10 लाख? पहले तो 3 लाख तय हुआ था। हमारे हुआंग परिवार की क्या हैसियत है, तुम्हें पता नहीं? अरे 3 लाख का दहेज देकर मेरा दामाद बनना चाहते हो? लगता है सब्जी मंडी में सामान खरीद रहे हो, मोल भाव कर रहे हो। केजिन, क्या तुम्हारी भी यही राय है? माँ सही कह रही हैं, मैंने तुम्हारे साथ 5 साल बर्बाद किए, अब और 10 लाख चाहिए। ज्यादा नहीं है। यह 10 लाख तुम दे दो तो मैं शादी कर लूंगी। नहीं दे सकते तो यह शादी नहीं होगी। केजिन, मेरे पैसे फ्रीज हो गए हैं। 10 लाख मैं नहीं दे सकता। क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी? बाद में 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ मैं तुम्हें दे दूंगा। यह कहां से आया यह जंगली कुत्ता? अभी गांव से भागकर आया है क्या? तुम्हें पता है 1 करोड़ का क्या मतलब होता है? अपनी औकात देखो, तुम किस लायक हो। केजिन, चाहे तुम उसे कितना भी दबाओ, वह 10 लाख नहीं दे पाएगा। क्या तुम शादी कर लोगी? शुभ मुहूर्त न चूक जाए। किन्मुवान, यह बेकार आदमी की तरफदारी करने वाला गद्दार। यह 10 लाख तुम ही भर दो। हुआंग केक्सीन कौन है? मैं हूँ। ये कमांडर इन चीफ के 3 दिन बाद के समारोह का निमंत्रण है। कृपया समय पर पहुंचे। यह वाकई मेरे लिए है? वह तो कमांडर इन चीफ है, इतने ऊंचे दर्जे के व्यक्ति। वे हुआंग परिवार को निमंत्रण क्यों भेजेंगे? अब हुआंग परिवार का उदय होगा कमांडर इन चीफ से जुड़कर। अब शादी की क्या जरूरत? केक्सीन को तो बड़ा भाग्य मिला। जब हुआंग परिवार संपन्न हो जाए तो हमें मत भूलना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देख लिया ना, यह कमांडर इन चीफ का निमंत्रण है। अब तो हम अभिजात्य वर्ग बन जाएंगे, तुम्हारे जैसे नीच लोगों से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी गरीबी ही देख लो। मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? जब मैं कमांडर इन चीफ के समारोह में जाऊंगा, 10 लाख की तो बात ही छोड़ो, 1 करोड़ भी कोई देने को तैयार होगा। मैंने इतने साल का प्यार कुत्ते को दे दिया। आज यह शादी नहीं होगी। रुको, तुम समझते क्या हो यह जगह? जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। जाना है तो 10 लाख का ब्रेक अप फीस दो, फिर जाओ। केक्सीन, तुम सीमा पार कर रही हो। किन्मुवान, क्या तुम्हें यह बेकार आदमी पसंद है? तुम उससे शादी कर लो। तुम दोनों एक बेकार, एक मूर्ख, सच में बढ़िया जोड़ी। हाँ हाँ हाँ। तुम मैं क्या? ओ, मेरी शादी पर तुमने एक भी अच्छा तोहफा नहीं दिया। 10 साल पहले उसने एक टूटा हुआ पेंडेंट दिया था। हाँ हाँ, लेकर अपना यह पेंडेंट और चले जाओ। यह पेंडेंट तुम्हारा है? तुमने हुआंग केक्सीन को दिया था? हाँ, उस समय 2 थे, मैंने दोनों को दे दिया। दूसरा कहाँ है? उस समय गली के कोने पर एक लड़का देखा, उसे दुखी देखकर मैंने उसे एक दे दिया ताकि वह कुछ खाने खरीद सके। उसने मुझे पेंडेंट दिया, तुम्हें क्या? ओह, प्रेम का प्रतीक है ना? हुआंग केक्सीन, यह मुझे दे दो। यह पेंडेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम मुझे पता था तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। सू, कुत्ते बिल्ली। हुआंग केक्सीन, तुम मेरा इंतजार करो। म्यूवन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्यूआइकिन, तुम कमीने हो। तुम तुरंत मुझसे माफी मांगो। मुझे शादी करोगी? मैं तुम्हें एक आदमी के सम्मान की कसम खाकर कहता हूं, तुम्हें जिंदगी भर धन दौलत और इज्जत दूंगा, कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मैं उसे बख्शूंगा नहीं। हाँ, मैं तैयार हूँ। तू, ये कुलटा औरत, मैं तुझे मार डालूंगा। आज से मुवान मेरी पत्नी है। उसका अपमान मेरा अपमान है। मुवान, चलो यहां से। किचन, तू इस कुलटा के लिए मुझसे हाथापाई करने की हिम्मत करता है? किन्मुवान, इस दरवाजे से बाहर निकलकर दिखा, मैं अभी तुझे कंगाल बना दूंगी। मुवान चलो, आसमान टूटे तो मैं संभाल लूंगा। रुको, कौन है वो हरामी जो मेरी बेटी को ले जाना चाहता है? नालायक बेटी, इतना बड़ा किया तुझे, आज ये कुत्ते के साथ जाना चाहती है? क्या तू मुझे मार डालना चाहती है? चाचा चाची, मैं मुवान का ख्याल रखूंगा।
तू क्या चीज है? हमारी मुवान जल्द ही जुजुआन से शादी करने वाली है, जो परिवार जियांगचो के 4 बड़े परिवारों में से एक है। तुझमें क्या हिम्मत है यहाँ भौंकने की? वो चुप परिवार का दरिंदा। पूरे जियांगचो में कौन नहीं जानता उसके द्वारा बर्बाद की गई औरतों को? गिनती से बाहर है। तू किस पहाड़ी गांव से आया हरामजादा है? तू हमारे किन परिवार के दामाद के बारे में बुरा बोलता है? सुन ले, जो परिवार को जनरल का निमंत्रण मिला है, जब वो आएंगे तो एक झटके में हम टॉप परिवार बन जाएंगे। बस एक निमंत्रण है ना, मैं भी ला सकता हूं। सबने सुना ना? ये नालायक कह रहा है वो भी निमंत्रण ला सकता है। हाँ, किचन, तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? ये निमंत्रण तेरे पहाड़ी शौचालय का टिश्यू पेपर थोड़े ही है जो आसानी से मिल जाएगा। किचन, बस कर। वो जनरल का निमंत्रण है। मुवान, क्या तू भी मुझ पर विश्वास नहीं करती? किन मुवान, मैंने तुझे चेतावनी दे दी है। अगर तूने इस पागल कुत्ते की बात मान ली तो तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। जो जुजुआन दे सकता है, मैं भी दे सकता हूं। चुप रह, निकल यहां से। कुत्ते के मुंह से मोती नहीं निकलते। जुजुआन, क्या है तेरी औकात? तू उसके बराबर भी नहीं। तुम लोग बेटी बेच रहे हो या ब्याह रहे हो? कुत्ते की तरह दखलंदाजी मत करो, निकल जाओ यहाँ से। मुवान ने अभी मेरे शादी के प्रस्ताव को हाँ कह दिया है। अब वह मेरी औरत है, मैं नहीं जा सकता। पापा, क्या आप मुझे अब और नहीं रोकेंगे? अरे यार बोचोंग, तुम लोगों ने अपनी बेटी को कैसी परवरिश दी है? यह तो सीधे आसमान से पर उठा लिया। हाँ बिल्कुल, हमारे कुत्ते से भी कम आज्ञाकारी है। आज अगर तुम इस आवारा कुत्ते के साथ जाओगी तो मैं तुम्हारा पिता नहीं रहूंगा। माँ पापा, क्या आप मुझे अब और नहीं रोकेंगे? मैं सच में किकिन से प्यार करता हूँ। तू ये नालायक बेटी, क्या तू मुझे मार डालना चाहती है? पापा, बोचोंग, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? डॉक्टर कहाँ है? लियन जी, क्या आप कार्डियोलॉजी की हेड नहीं है? जल्दी से बोचोंग को देखो। हाँ, मैं कार्डियोलॉजी की हेड हूँ, लेकिन उसका इलाज करने की बात तो दूर की है। हुआंग लियन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी लाडली बेटी ने मेरी बेटी की शादी में उसके पति को छीन लिया। नहीं, एक फटे जूते को। और अब तुम चाहती हो कि मैं मदद करूं? सपने देखती रहो। तू एक निकम्मी लड़की है, घर की बदनामी हो गई। घुटने टेक कर केक्सन से माफी मांगो। तू चाचा चाची की बीमारी का इलाज उसके बिना भी हो सकता है, मैं कर सकता हूं। चुप रहो, तू कुत्ते जैसा इंसान है। हमारे बोझों को तूने मार डाला, बाद में तेरे साथ हिसाब करूंगा। लियन जी, पुराने रिश्तों की खातिर बोझों को बचा लो। माँ, जल्दी उठो। छोड़ो, मैं बाद में उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। सब हमारे मुवान की गलती है। प्लीज बोझों को बचा लो। माँ, छोड़ दो। माँ, उठो। माँ, तुम क्या कर रही हो? केक्सन, मैं तुमसे विनती करता हूँ। चाची, कृपा करो, बचा लो। मेरे पापा को बचा लो, ठीक है? ठीक है, मेरी माँ को मनाने के लिए एक शर्त है, 10 लाख रुपए का इलाज खर्च। लेकिन यह पैसा किकिन को देना होगा। मैं शांति से अलग हो सकता था, लेकिन तूने खुद अपनी कब्र खोदी है, तो मैं तेरी मदद करता हूं। मुझसे बात मत बदलो, पैसे नहीं है ना? ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम और किन्मुवान मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। कहो कि तुम एक बेकार गरीब कुत्ते हो, मेरे लायक नहीं। तुम किन्मुवान हो, तुम सिर्फ मेरे पुराने जूते उठा सकते हो। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। म्यूवन, तुम्हारे पापा की बीमारी मैं ठीक कर दूंगा, उससे मत मांगो। किन्मुवान, देखा? यह गरीब पहाड़ियों का जंगली कुत्ता है, दवाई का पैसा नहीं दे सकता और इतनी बड़ी बातें कर रहा है। यह वही पुराना जूता है जिसे मैंने फेंक दिया था, और तुम सिर्फ मेरे पुराने जूते उठा सकते हो। हाँ, तुम केक्सायन ठीक हो ना? मैंने कहा था म्यूवन मेरी पत्नी है, कोई भी उसे बदनाम नहीं कर सकता। चूंकि तुम्हें याद नहीं, तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। बहुत अच्छा, यही है तुम्हारा चुना हुआ अच्छा दामाद। याद रखो, किनबासहोंग को मारने वाला युवाकिन है। अच्छा, यह तुमने मुझे मजबूर किया। हुआंग केक्सिन के परिवार को उत्सव की सूची में नौकर के रूप में रखो।
और मेरी सुनहरी सुई ले आओ। ह्यूआइकिन, तुम बेकार हो। झूठ बोलने में तो तुम माहिर हो, और क्या सुनहरी सुई। क्या तुमने ज्यादा वेब सीरीज देख ली है? खुद को डॉक्टर समझने लगे हो? ह्यूआइकिन, तुम बेकार हो। झूठ बोलने में तो तुम माहिर हो, और क्या सुनहरी सुई। क्या तुमने ज्यादा वेब सीरीज देख ली है? खुद को डॉक्टर समझने लगे हो? म्यूवन, अगर चाचा का इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान को खतरा है। मुझे करने दो। यही वह कुत्ता है जिसने मेरे बोजोंग को मार डाला। पाप है। चाची, मैंने सुना चाचा को कुछ हो गया है। मैं तुरंत यांग डॉक्टर को ले आया हूँ। क्या यह जियांगजहो के मशहूर यांग डॉक्टर नहीं है? अब किन बाबू का इलाज हो जाएगा, चू साहब। मुझे पता था तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। अरे रुको, मैं मदद कर दूंगा, लेकिन बिना कुछ लिए नहीं। दुनिया में कोई मुफ्त का खाना नहीं मिलता। म्यूवन, आज रात होटल में मेरा इंतजार करो। पहले थोड़ा ब्याज ले लेता हूँ। अपना मुंह बंद करो। चाचा, मैं इलाज करूंगा। ये कहाँ का जंगली कुत्ता आ गया? यांग डॉक्टर, आपने कड़ी मेहनत की। रुको, तुम्हारे इलाज से चाचा की जान चली जाएगी। चुप रहो ये कुत्ते। कोई है जो इसका मुंह बंद कर दे। बकवास। मैंने जितने मरीज ठीक किए हैं उतनी तुमने रोटियां नहीं खाई होंगी। बकवास बातें। मेरे सामने हाथ हिलाने की हिम्मत। तुम समझते हो कौन हो? डॉक्टर यांग का इलाज रोकने की हिम्मत? चाचा का खून उल्टा बह रहा है, इसे रोकना होगा। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने हमारे बोझों को कितना नुकसान पहुंचाया है। डॉक्टर यांग को मैंने 5 लाख में बुलाया है। तुम क्या भौंक रहे हो? पापा, आपको क्या हुआ? तुमने क्या किया? तुमने मेरे पति के साथ क्या किया? गधे, अब क्या कर रहे हो? अगर मैं नहीं करूंगा तो चाचा की जान खतरे में पड़ जाएगी। तू कुत्ता है, तुझे चिकित्सा की बात करने का हक? बोलने दो। रुको, कमांडर का दूत हुआंग परिवार में क्यों आया है? बाहर जाओ। महोदय, आपके आने का क्या उद्देश्य है? श्री क्यूई, आपकी सुनहरी सुई आ गई है। ये क्या मामला है महोदय? ह्यूआइकिन को कैसे जानते हैं? शायद, क्या वह सच में कोई महान डॉक्टर है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं ह्यूआइकिन को 5 साल से जानता हूँ। वह बस एक चापलूस है, उसे कुछ नहीं आता। शायद भाग्य से दूत महोदय को जानता होगा। माँ, उसे कोशिश करने दो। खांसी। ये क्या सुई तकनीक है, इतनी उत्कृष्ट। महोदय, आपकी चिकित्सा कला अद्भुत है। आप मेरे गुरु बन जाइए। डॉक्टर, हमारे उद्धारकर्ता, धन्यवाद। मैंने नहीं बचाया, उन्होंने बचाया। फिर भी बहुत धन्यवाद। बोझोंग, तुम जाग गए? कहीं और तकलीफ है? नहीं, अब ठीक हूं। अरे, चू शाओ को बहुत धन्यवाद। ये सब आपकी वजह से हुआ। डॉक्टर यांग ने ठीक किया हमारे बोझोंग को, वरना मैं नहीं जानता था क्या करता। अरे चाची, हम सब एक परिवार हैं। छोटी मोटी बातें, ये तो हमारा फर्ज है। नहीं, ये ह्यूआइकिन है जिसने मेरी बीमारी ठीक की। क्या? नहीं हो सकता। वह निकम्मा, उसे चिकित्सा आती होगी। बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता। आप बूढ़े हो गए हैं, इसलिए हालात नहीं समझ पा रहे। यह जरूर चू साहब ने यांग डॉक्टर को बुलाया होगा आपको ठीक करने के लिए। अरे निकम्मे, अभी तक यहाँ क्यों खड़ा है? चला जा। तुम्हें चिकित्सा आती है तो सुअर भी पेड़ पर चढ़ जाए। गुरुजी, आप तो कमाल के हैं। मैं अभी तक संभल नहीं पाया हूं। डॉक्टर यांग, आपके गुरुजी कौन है? ह्यूआइकिन, श्री क्यूआई।
मेरे गुरुजी की चिकित्सा कला तो अद्भुत है। कुछ ही सुइयों से ठीक हो गया। क्या यंग डायरेक्टर, आपने मेरे पिताजी को ठीक नहीं किया? मैंने कुछ नहीं किया। QXUAN, तुम धोखेबाज हो। कमीनी, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत। अयो, दर्द 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 दर्द। याद रखो, मेरी पत्नी का अपमान नहीं। अरे नौजवान, तुमने चू परिवार को चुनौती दी, तुम मर गए। मैं तो तुम्हारे जैसे जो परिवार वालों को ही पीटता हूं। म्यूवन से दूर रहो, नहीं तो हर बार मिलूंगा, हर बार पिटाई होगी। अरे नौजवान, तुम मेरे लिए इंतजार करो। चाचा जी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, आराम की जरूरत है। चलो हम लोग वापस आराम करते हैं। डायरेक्टर यान, क्या सच में क्यूआई ने किनबाज हॉन्ग को ठीक किया? यह नहीं हो सकता। उसे उसे चिकित्सा कैसे आ सकती है? वह तो एक चाटुकार है। मेरे गुरुजी की चिकित्सा कला का आकलन करने का हक तुम्हें नहीं। और हुआंग, कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं। हमारा ये छोटा सा मंदिर तुम्हारे जैसे महान व्यक्ति को संभाल नहीं सकता। तुम समझते कौन हो खुद को? इतनी बड़ी बड़ी बातें। क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ। क्या मुझे गर्व नहीं होना चाहिए? नहीं, तुम मुझे निकालने की हिम्मत कैसे करते हो? तुमने कर्तव्यों की उपेक्षा की, मरीजों से रिश्वत ली, बहुत बड़ा दुस्साहस किया। तुम्हें निकाल कर ही छोड़ूंगा। कितनों की जान ले ली। क्यूआई किन, तुम यह मत सोचो कि इस बार किस्मत ने साथ दिया तो तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो। अभी बहुत समय है। अगली बार इतनी किस्मत नहीं होगी। और यह किनमुवान, उसका व्यापार तो मेरे ही बल पर चल रहा है। मैं चुटकियों में उसे दिवालिया कर दूंगी। QI, पिछली बात के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, बस तुम मुझ पर विश्वास करो। भविष्य में ऐसा कुछ होने पर मैं हूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बुरी खबर है, जो ग्रुप ने रोक दिया है हमारे सभी सहयोग। क्या? यह जरूर हुआंग केक्सिन ने किया है। मेरा यह निर्माण सामग्री कारखाना मुनाफा हमेशा कम रहा है। हुआंग केक्सिन के दिए ऑर्डर से ही मुश्किल से चल रहा था। हुआंग केक्सिन जो ग्रुप में खरीदारी की जिम्मेदारी संभालती है, अब सब खत्म। मैं दिवालिया हो जाऊंगा। हुआंग, क्या यह निर्माण सामग्री कारखाना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, यह मेरी पूरी मेहनत है। मैं निश्चित रूप से परवाह करता हूँ। मैं चाहता था कि तुम सीधे विरासत में लो जियांगजोउ के सबसे अमीर की संपत्ति। चूंकि तुम इस कारखाने की इतनी परवाह करते हो, तो हम इसे बड़ा और मजबूत बनाएंगे। मैं तुम्हें जरूर बनाऊंगा जियांगजोउ का सबसे अमीर। क्या तुम बिना झूठ बोले नहीं रह सकते? जियांगजोउ का सबसे अमीर कियान दावेई, वह सिर्फ मेरी एक कठपुतली है। उसकी संपत्ति मेरी है। ठीक है, ठीक है, तुम जाओ और खेलो। मुझे काम शुरू करना है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा ऑर्डर जरूर लाऊंगा। हेलो बॉस जो, हमारा यह ऑर्डर सस्ते में बेच सकते हैं। हेलो बॉस लिन, क्या आपको हमारी सामग्री चाहिए? हेलो, हमारे सभी साझेदारों ने हमारे ऑर्डर को मना कर दिया है। अब तो मैं सच में दिवालिया हो जाऊंगा। चिंता मत करो, हुआंग केक्सिन जरूर वापस आएगी तुमसे माफी मांगने। यह कौन सा समय है? तुम अभी यह बड़ी बातें कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास समय है तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बुरी खबर है बॉस किन, हुआंग केक्सिन लोगों के साथ आ रही है। क्या? हुआंग केक्सिन, तुम्हारा क्या मतलब है? हम लेनदार हैं। कमांडर, तुम्हारे बिना मेरा आज नहीं होता। मेरी ये संपत्ति तुम ले लो। नहीं, तुम जियांगजोउ में इन हुआंग के अलावा सभी निर्माण सामग्री कारखाने मेरे लिए खरीद लो। हाँ, मैं तुरंत लोगों को भेजता हूँ। चू ग्रुप के सारे रॉ मटेरियल सप्लाई बंद कर दो। कल के हुआंग को सौंप दो, कल सब कुछ मेरा होगा। ग्रैंड रिटर्न सेरेमनी। मैंने सुना चू परिवार ने भी कुछ इनविटेशन लिए हैं। हाँ, ये सच है। तो सब कैंसिल कर दो। जी। हेलो मुवान, क्या हुआ? क्या? मैं अभी आता हूँ। कर्ज, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं लिया। मेरे पास तो बस जो ग्रुप की 3 लाख की एडवांस रकम है। ओए किनमुवान, तुम्हें भूली कहूं या अनाड़ी? सप्लाई बंद हो गई तो डिलीवरी कैसे देगी? कृपया कुछ और दिन दे दो, मैं जल्द ही पूरा पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगी। अरे किनमुवान, तुम्हारी किस्मत कहाँ गुम हो गई? तुम्हारा किकिन बहुत ताकतवर नहीं था? अब मेरे आगे हाथ क्यों फैला रही हो? हाँ हाँ, तोड़ दो सब। रुको, हाथ लगाओगे तो पुलिस बुला दूंगी। ओहो पुलिस? मैडम के पास जनरल की ग्रैंड रिटर्न सेरेमनी की इनविटेशन है। अब तो मैं सीधी आसमान पर पहुंच जाऊंगी। मोरनी बनूंगी। तुम कौन होती हो पुलिस बुलाने वाली? थू, दूसरी
दूसरे के पति चुराने वाली कमीनी। हाथ रोको। कीकिन हम ठीक समय पर आ गए। पुराने और नए सारे झगड़े निपटा लेते हैं। मारो इसे। इसकी एक टांग तोड़ दो। तुम बेवकूफ लड़ाकू। मारपीट से क्या होगा? कर्ज तो वैसे भी चुकाना पड़ेगा। नहीं चुकाया तो किन मुवान जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। यह लो 10 लाख। बाकी का तुम्हारे नाकारा आदमी के इलाज में लगा दो। तुम इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? यह मैंने तुम्हारे लिए लाया है। बड़ा ऑर्डर। जू फैन ग्रुप। यह तो अमीरों का, यहाँ दावे का कमी है ना? कितनी किस्मत वाली हो तुम। पैसे लेकर अपने नाकारा आदमी के साथ यहाँ से भाग जाओ। कि किन तुम्हें पछतावा होगा। और तुम किन मुवान, तुम्हारी यह छोटी सी कंपनी बर्बाद हो गई। यह बात कहना जल्दबाजी होगी। बर्बाद होगा चू ग्रुप, हम नहीं। इसका मतलब हेलो, क्या? मैं अभी आता हूँ। कीकिन, क्या तुम्हें कुछ पता है? चलो चलते हैं। कल ही तो कुलपति का समारोह है। मैं समारोह में तुम्हें शादी का प्रस्ताव दूंगा। तुम कुलपति के समारोह में जा सकते हो। मुझे तो निमंत्रण पत्र की भी जरूरत नहीं। जल्दी चलो, देर हो गई तो खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी। हाँ सही कह रहे हो। हमारे पास भले ही निमंत्रण पत्र नहीं है, लेकिन बाहर से ही सही मजा तो लेंगे किन साहब। ये तुम्हारे लिए निमंत्रण पत्र है। ये निमंत्रण पत्र है। कैसा लगा? संतुष्ट हो? छोटू, यह निमंत्रण पत्र तुमने भेजा? सुना कि चाचा चाची समारोह में आना चाहते हैं, तो मैंने खास जो परिवार से 3 निमंत्रण पत्र लेकर आया हूँ। माँ, इतना कीमती तोहफा हम नहीं ले सकते। वापस कर दो। अरे बेवकूफ, छोटू की भावना को कैसे ठुकरा सकते हैं? और फिर अगर हम इस समारोह में जा पाए तो हमारी हैसियत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। फिर वह हुआंग कैक्सन अगर हमें परेशान करने की कोशिश करेगी तो उसे सोचना पड़ेगा। हुआंग कैक्सन मेरी चू परिवार की कर्मचारी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें परेशान करने की? यानी सीधे मुच्चू साहब से पंगा लेना। चिंता मत करो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं। चलो, समारोह शुरू होने वाला है, जल्दी अंदर चलते हैं। लेकिन ये निमंत्रण पत्र सिर्फ 3 है। ये लड़का तो अंदर नहीं जा सकता। यह बाहरी है, इसकी परवाह मत करो। चलो हम अंदर चलते हैं। माँ, मुझे थोड़ा असहज लग रहा है। आप लोग अंदर जाइए, मैं चलता हूँ। यह लड़की तो जिद्दी है। इसकी परवाह मत करो। चलो हम अंदर चलते हैं। चलो चलो। मुझसे लड़ना चाहता है? अपनी औकात भी देख ले, खुद को क्या समझता है। चिंता मत करो, वे अंदर नहीं जा पाएंगे। वह निमंत्रण पत्र नकली था। क्या हुआ? महोदय, आपके ये तीनों निमंत्रण पत्र नकली हैं। कृपया एक तरफ हट जाइए। पीछे के मेहमानों को रास्ता दीजिए। हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? मेरा निमंत्रण पत्र कैसे नकली हो सकता है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? पूरे यूंझो में कौन मुच्चू साहब को नहीं जानता? मैं तुम्हें नकली दे सकता हूं। तुमने मुझे नाराज कर दिया। क्या तुम उनका अपमान करने की हिम्मत रखते हो? उसे छोड़ दो, भाग जाओ। सभा में अशांति फैलाना, मौत की सजा। तुम इंतजार करो। श्री क्यों आए? अंदर आइए। चलो हम चलते हैं। हमारे पास निमंत्रण नहीं है। हमें जरूरत नहीं। सोचा नहीं था कि वे तुम्हें इतना सम्मान देंगे। हमें अंदर आने दिया। चलो हम चलते हैं। वाह बोजोंग, यहाँ कितने बड़े लोग हैं। हम संपन्न हो गए। हाँ हाँ हाँ। अरे, यह मेरा बेकार पूर्व प्रेमी नहीं है और उसकी बेकार प्रेमिका। महान सेनापति के समारोह में निमंत्रण नहीं है। तुम यहाँ कैसे घुस आए? जल्दी से माफी मांगो, नहीं तो गार्ड पकड़ लेंगे। तुम मरोगे या फिर बुरी तरह पिटोगे। हमारे पास निमंत्रण नहीं था, फिर भी हम अंदर आ गए। तुम हमसे मुकाबला नहीं कर सकते, यह असंभव है। झूठ बोलना बंद करो। जल्दी से माफी मांगो। अब तुम्हें हमारे बीच का अंतर समझ आ गया होगा। मैं सब चुप रहो। आज महान सेनापति के समारोह में आने के लिए सभी का स्वागत है। महान सेनापति बहुत व्यस्त है, आज वे सबसे मिलने नहीं आएंगे। लेकिन आज महान सेनापति के समारोह के अलावा एक और बड़ी घटना है। वो ये कि महान सेनापति यहां मौजूद एक महिला से शादी करेंगे।
कि एक्सायन महान सेनापति को जो लड़की पसंद आई है कहीं तो नहीं। देखो, महान सेनापति का हमारे परिवार से कोई संबंध नहीं है। फिर भी उन्होंने निमंत्रण भेजा, हमें इस समारोह में आने दिया। मेरी बेटी बहुत सुंदर है, उन्हें जो लड़की पसंद आई है वह तुम ही होगी। अरे आ गए। माँ, तो क्या मैं महान सेनापति की पत्नी बन जाऊंगी? हा कि एक्सायन, बधाई हो। लेकिन यह एक गलतफहमी है, इसे गंभीरता से न लो। और भाभी, महान सेनापति का विवाह प्रस्ताव स्वीकार करो। वाह, मैं तैयार हूं। हट जाओ, अपनी औकात देखो। भाभी, महान सेनापति का विवाह प्रस्ताव स्वीकार करो। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ। ये क्या हो रहा है? हाँ कहो, हमारे किन परिवार से आखिरकार एक सुनहरी चिड़िया निकली है। मैंने कमांडर को कभी नहीं देखा, वह मुझसे शादी क्यों करना चाहेगा? उस समय कमांडर बिना पैसे के सड़क पर थे। भाभी ने उन्हें कपड़े दिए, खाना दिया और एक पेंडन देकर प्रोत्साहित किया। तभी आज का ये अजय कमांडर बना है। तो यह वही छोटा लड़का था, वह कमांडर बन गया, इतना बड़ा आदमी। लेकिन मैं उसके लायक नहीं हूँ। कृपया कमांडर को यह बता देना। मुझे खेद है। तुम पागल हो, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो। कमांडर ने सिर्फ एहसान चुकाने के लिए मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। मैं और वह बिल्कुल अलग दुनिया के हैं। इसके अलावा मेरा पहले से ही एक पति है। लेकिन ठीक है, हम किन साहिबा के फैसले का सम्मान करते हैं। कृपया सभी बैंक्वेट हॉल की ओर बढ़े। चलो। रुको, तुम दोनों नौकर जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। तुम सिर्फ मेहमानों की सेवा करने आए हो। मेहमानों के साथ खाना खाने की हिम्मत, ये कैसा व्यवहार है? चले जाओ। तुम बहुत बेवकूफ हो मुवान, इतना अच्छा मौका तुमने गवा दिया। तुम मुझे एक दिन जरूर मार डालोगी। बेटी, शायद तुम एक बार फिर सोच लो। शायद अभी भी समय है हाँ कहने का। मुवान, तुमने अभी क्यों कमांडर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया? अरे, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। कमांडर के साथ मेरा कोई मेल नहीं, मैं उसके लायक नहीं। मैंने दुनिया देखी ही नहीं, मैं कैसे अमीरों की जिंदगी में ढल पाऊंगी? माँ पापा, आप चिंता न करें, कमांडर का नाम न होने पर भी मैं हमारे घर को एक सुपर अमीर घर बना दूंगी। तुम्हें कमांडर से तुलना करने की शर्म नहीं आती? अभी तो तुम हम पर निर्भर हो। पहले कोई ठीक नौकरी ढूंढो। अब मुझे समझ आया, हम इस समारोह में सिर्फ मुवान की वजह से आए हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर मुवान कमांडर के साथ वापस मिल जाए, तुम जहां हो वहीं रहो। मुवान चलो। चुजुआन वो आदमी, तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? छोड़ दो। बैल खाने से ज्यादा मुझे बैल से लड़ना पसंद है। मुझे चू समूह को उसके हाथों से छीनना है। उसे जल्दी से अमीरों जैसी जिंदगी जीने दो। समझ गया। चू शाओ हुआंग केक्सन मिलने आई है। अंदर आने दो। चू शाओ, यह किन परिवार बहुत हद कर रहा है। आप सहन कर सकते हैं, लेकिन हमारे भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि मेरे पास एक तरीका है जो उन्हें मौत के घाट उतार सकता है। ओह, बताओ। चू शाओ, यह किन मुवान हाल ही में जूफेंग समूह से एक बड़ा ऑर्डर लिया है। उन्हें तुरंत बड़ी मात्रा में सामान चाहिए। आप क्या सोचते हैं, अगर इस समय कोई कर्ज वसूलने आ जाए और उनकी फंडिंग चेन को काट दे, हम तो उन्हें जेल हो सकती है। तब आपको किन मुवान से डरने की क्या जरूरत है? वह खुद आपके पास आएगी। सच में औरत का दिल बहुत काला होता है। मैं तुमसे हार गया। बिल्कुल, लेकिन कमांडर को हाल ही में किन मुवान पसंद आई है। अगर हम उसके साथ ऐसा करेंगे और कमांडर नाराज हो गया तो हम क्या करेंगे? तुम ज्यादा सोच रहे हो। उसने अभी कमांडर के प्रपोजल को ठुकरा दिया है, जिससे कमांडर का मजाक बन गया।
वो उसकी मदद करने के बजाय उससे बदला लेगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो सिर्फ जेल भेजना उनके लिए बहुत आसान होगा। किन मुवान, तुम लोग इंतजार करो, तुम में से कोई नहीं बचेगा। हेलो, क्या कहा? कपड़े बदल कर आता हूँ। अरे मुवान, इतनी जल्दी क्यों? क्या हुआ? कंपनी में कुछ समस्या आई है, मुझे तुरंत जाना होगा। चलता हूँ। खाना खाकर जाओ। क्या मुवान के कारखाने में कोई दिक्कत आई है? पता नहीं क्या हुआ, सप्लायर अचानक काम बंद कर दिया है, बाहरी मदद के बिना। दिवालिया हो सकते हैं। ये चू परिवार से जुड़ा है। मैंने अभी चू परिवार पर हाथ नहीं डाला था, वे खुद आ गए। बिल्कुल सही। तो चू परिवार को यूंझों से बाहर कर दो और 100 मिलियन कैश निकालो, मुवान के कारखाने में भेजो। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूं। इतने पैसे से तुम चू परिवार से कैसे लड़ोगे? तुम लोग मेरा सामान बिना पूछे मत छुओ। मालिक किन, आपने हमारा लाखों का कर्जा चुकाया है। मेरी सलाह है कि आप जल्दी जाकर चू साहब से माफी मांग ले। मैं तुम्हें एक माफी मांगने का मौका दे रहा हूं, नहीं तो थोड़ी देर में मैं इतना दयालु नहीं रहूंगा। मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप कौन हैं? आप उम्र में छोटे लगते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तुम लोगों को बस पैसा चाहिए ना? लो और चले जाओ। जाओ देखो उसने क्या दिया है, लेकर आओ कर्ज चुकाने के लिए। सुन लो, हमारा हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो करोड़ों का है। मैंने कभी इतना पैसा नहीं देखा। सुश्री किन, तुम्हें वाकई कुछ बात है, लेकिन 1 अरब लेकर चू परिवार से लड़ना इतना आसान नहीं है। लेकर चलो। रुको, पैसा लेना कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहले हिसाब किताब साफ करो। पिछले अनुबंध में साफ साफ लिखा है कि तुम हमें कच्चा माल दोगे। अगर नहीं दे पाए तो 10 गुना जुर्माना देना होगा। ये पैसा कैसे चुकाओगे? पैसा चाहते हो? जब तुमने कुफिंग ग्रुप का प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया, दिवालिया निकलने के बाद हिसाब करेंगे। मैं सलाह देता हूं कि तुम निर्माण सामग्री के कारखाने में हाथ न डालो, नहीं तो तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। मेरा हाथ टूट गया। तुम मेरे लिए रुको, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा। किचन, तुम वापस जाकर कोई नौकरी ढूंढ लो। आदमी के पास कोई ठीक ठाक काम नहीं, ये कैसे चलेगा? क्या तुम मुझे अब कम समझने लगे? बस तुम्हें इस बात की चिंता न हो कि लोग तुम्हें घरेलू आदमी कहेंगे। मुवान खतरे में है, तुम पहले जाओ, यहां मैं संभालता हूं। ये लोग मेरे पीछे हैं, मैं पहले कैसे जा सकता हूँ? चलो साथ में चलते हैं। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालूंगा, जल्दी जाओ। नहीं। सुनो, मैं ठीक रहूंगा। ठीक है किचन, तुम्हें अपना ख्याल रखना है। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं भी नहीं रहूंगी। जल्दी जाओ, जल्दी। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि हम खुद तुम्हें विदा करने आए हैं। अपने आखिरी शब्द कह लो। मुवान को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? लगता है तुम जीना नहीं चाहते। ड्रैगन के पास उल्टे पंख होते हैं, छूने वाला मर जाता है। जल्द ही मरने वाला आदमी। इतनी बकवास। भाइयों, चलो। जुबी ये कहा है, कहो और क्या अंतिम शब्द हैं? तुम शैतान हो क्या? पिछली बार जिसने मुझ पर हाथ उठाया था, उसकी कब्र पर 2 हाथ ऊंची घास उगाई है। तुम्हारे पास मेरे सामने खड़े होने की क्या योग्यता है? बॉस झू, क्या आप सुनिश्चित हैं कि वे सफल होंगे? हाँ, डर किस बात का? सीक्सियाहू खुद आ गया है। क्या उस कुत्ते जोड़ी को नर्क का रास्ता नहीं मिलेगा? अरे ये क्या तुम अभी तक नहीं मरे? मैं पेनल्टी लेने आया हूं। पहले तुम वापस जाओ, कल मैं इकट्ठा कर दूंगा और तुम्हारे पास भेज दूंगा। हाँ, तुम्हारे इकट्ठा करने का इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें 1 साल भी दिया जाए तो भी तुम इकट्ठा नहीं कर पाओगे। अंदर आओ। अरे बॉस क्यान, अरे मालिक क्यान, आपका स्वागत है। बैठिए बैठिए, जरूरत नहीं। बॉस क्यान, हमने पहले भी साथ काम किया है। देखो, मैं तुम्हारे बड़े भाई को देख रहा हूं। ओह,
तो पूरे जियांगझो शहर के सभी निर्माण सामग्री बाजारों को खरीदने वाला रहस्यमय मालिक बॉस ज्ञान है। तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी है। ये श्री किन है, बस उनके कर्मचारी है। कल से पहले अनुबंध के अनुसार तुम्हें इस कारखाने को 10 लाख टन कच्चा माल देना होगा, नहीं तो अनुबंध के अनुसार 10 गुना पेनल्टी देनी होगी। ज्यादा नहीं, बस 1 अरब क्यूआई नामक। मैंने नहीं सोचा था कि तुम में इतनी हिम्मत है, लेकिन तुम जल्दी खुश न हो। ओह, तुम्हारे पास और क्या चाल है, मुझे दिखाओ। हाँ, अगर अनुबंध नहीं हटा सकते तो आदमी हटा दो, मैं अनुबंध जला दूंगा। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। अच्छा विचार है। आओ। सुरक्षा, क्या खा रहे हो? तुमने उनका क्या किया? क्या तुम सीक्सियाओहू को ढूंढ रहे हो? वे पहले ही ठंडे हो चुके हैं, नहीं तो मैं यहां तुम्हें क्यों ढूंढ रहा होता। ये शैतान है क्या? क्यूआई साहब, मैं माफी चाहता हूं। क्यूआई साहब, मुझे माफ कर दो। क्यूआई साहब, मैं गलत था। ठीक है, तुम सभी लकड़ी के कारखानों को किन्मुवान को ट्रांसफर कर दो और फिर आज हुई घटना की जगह पर जाकर सब कुछ साफ कर दो। माँ, पापा, क्यूआई किन कहा है? पापा, जल्दी उसे बचाओ। न्यूमैन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, माँ की बात सुनो। क्यूआइकिन शायद अब नहीं, नहीं हो सकता, मुझे उसे बचाना है, नहीं हो सकता। बस करो किन्मुवान, तुमने हमारे किन परिवार को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। क्यूआई किन मर चुका है। नहीं। अच्छा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। कुछ समय बाद चुएक्सियुएन से शादी करने की तैयारी करो। अरेन, तुम थोड़ा कम बोलो। बेकार की चीज। यही है वो बेटी जिसे तुमने पाला है। इस बार उसने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। म्यूवेन, तुम सब यहाँ से बाहर जाओ। न्यूमैन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चाकू नीचे रख दो। मैं अभी अकेले कुछ पल शांत होना चाहती हूँ। तुम सब बाहर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। न्यूमैन, शांत हो जाओ, चाकू नीचे रख दो। तुम सब बाहर जाओ। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। म्यूवेन, मैं तुम्हें सच बताता हूं, मैंने ही लोगों को भेजकर सीक्सियाओहू से यह काम करवाया था, लेकिन अब कोई खबर नहीं है। उसने हत्या का केस किया है, शायद कहीं छुपा हुआ है। अरे ये क्यूआइकिन शायद अब जिंदा नहीं बचेगा, और झूबिए वो कभी नहीं छोड़ेगा तुम्हारे किन परिवार को। तुम खुद अच्छे से सोचो, अब हमारे चु परिवार के अलावा तुम्हें कौन बचा सकता है। मर भी जाऊं तो भी किन परिवार को मुसीबत में नहीं डालूंगी। चिंता मत करो, तुम मेरे पास मदद मांगने आओगी। क्या तुम अभी तक जिंदा हो? म्यूवेन, मैं वापस आ गया हूँ। तुम ठीक हो? कल रात तुम वापस क्यों नहीं आए? मुझे पूरी रात बेकार में चिंता करनी पड़ी, तुम्हें पता है। म्यूवेन, माफ करना, तुम्हें चिंता में डाल दिया। अब से मैं तुम्हारा एक कदम भी अलग नहीं होऊंगा। क्यूआइकिन, तुम जल्दी से मुझे छोड़ दो। अगर तुम सच में म्यूवेन की भलाई चाहते हो तो उसे जल्दी से छोड़ दो। झूबा को पता चल गया है, वो आसानी से नहीं मानेगा। तुम ऐसा करके हमारे किन परिवार को मुसीबत में डालोगे। सिर्फ चू जुआन ही हमें बचा सकता है। मुवान छोपा लोगों को लेकर आ गया है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। हट जाओ। किन, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम हमारे किन परिवार को बर्बाद कर दोगे? मिस्टर झू, ये सबकी किन की ही गलती है। हमारे किन परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। बदला लेना है तो उसी से लो। मिस किन, कल हमने तुम्हें पहचाना नहीं, हमसे गलती हो गई। आज मैं ये जगह तुम्हें गिरवी रखता हूं, कृपया इसे स्वीकार कर लें। हैन, बॉस जो की इस दया को ठुकराना मत। यह तुमने किया? तुमने यह कैसे किया? बेशक, अच्छाई से दिल जीत कर। हाँ, बिल्कुल सही। वह जो बॉस, दरअसल हमारी अवधि अभी खत्म नहीं हुई है, इसे बढ़ाया जा सकता है। क्या आप आज वापस चले जाएंगे? कृपया इसे जरूर स्वीकार कर लें, नहीं तो हम यही घुटने टेक कर मर जाएंगे। झूबा, तुम लोग आज ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम युनझू की अंडरवर्ल्ड के बॉस हो, तुम उसके आगे घुटने टेक रहे हो। चुप रहो कमीने। आज मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्हारी माँ का। तुम मुझे गाली देते हो, मरना चाहते हो,
मरूंगा तो तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगा। कमीने झोबा कि किन, तुम दोनों मेरा इंतजार करो। तुम दोनों की मौत तय है और तुम्हारा किन परिवार भी। मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूं। किन मुवान को मेरे पास भेज दो, नहीं तो तुम्हारा पूरा किन परिवार आज की इस घटना की कीमत चुकाएगा। अब क्या होगा मिस किन? आपको यह अनुबंध जरूर स्वीकार करना होगा। इतने सारे कारखाने मैं कैसे संभाल पाऊंगी? क्यों न तुम उन्हें बेचकर मुझे नकद दे दो। है ठीक है, ठीक है। कि किन, तुमने अब चू जुआन को पूरी तरह नाराज कर दिया है। देखते हैं तुम्हारा क्या हाल होता है। मुवान, अगर तुम नहीं चाहती कि हमारा किन परिवार तुम्हारे साथ बर्बाद हो तो 10 दिन बाद खुद चू परिवार जाओ। चिंता मत करो, 10 दिन बाद चू परिवार का नाम बदलकर किन हो जाएगा। किन मुवान का किन। तुम्हारे पास अगले 10 दिन भी नहीं हो सकते। क्या अब तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने उनका ऐसा हाल कैसे किया? पहले, क्या जियांगझोउ शहर के सभी, क्या वह निर्माण सामग्री का बड़ा आदमी है? दरअसल वह जुफेंग ग्रुप का मालिक है। क्यान डावेई। झोबा ने अपनी लिक्विड फंड्स क्यान डावेई को पेनल्टी के रूप में दे दी, तो सारे निर्माण सामग्री के कारखाने हमें गिरवी रख दिए। ओह, ऐसा था। बहुत अच्छा। क्यान किन, तुमने अभी देखा ही होगा, हमारी मुवान तुम्हारे लिए मरने मिटने को तैयार है। तुम्हारे लिए जान देने को भी तैयार थी। हम भी तुम्हारे साथ रहने की इजाजत दे रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हमारी मुवान के दिल को न तोड़ो, समझे? माँ पापा, आप चिंता न करें। मैं मुवान को दुनिया की सबसे खुशहाल लड़की बनाऊंगा। आगे चलकर मैं आपकी सेवा जरूर करूंगा। माँ पापा, क्या आपको चू परिवार के बदले की चिंता नहीं? अरे, चू परिवार बदला लेना चाहे तो ले ले। सबसे बुरा यही होगा कि हम फैक्ट्री छोड़कर जियांगजो से चले जाएं। बस तुम दोनों खुश रहो। हम बूढ़ों को यही चाहिए। किन बोझोंग, तुम जिंदगी भर डरते रहे, आज तुमने आखिरकार हिम्मत दिखाई। अरे, ये मेरी बेटी ने ढूंढ लिया है जिस पर वो जिंदगी भर भरोसा कर सकती है। हा हा हा। माँ पापा, अब से किन परिवार मेरा परिवार है। आसमान टूटे तो मैं संभालूंगा, आप चिंता न करें। हम कौन तुम्हारा परिवार? मैंने माना ही नहीं। कमीने झोबा, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुझे मार डालूंगा। चू शाओ, सुना है तुम्हें चोट लगी है, क्या हुआ? और तुम, आधिकारिक सूचना है, तुमने क्या बेवकूफी भरी सलाह दी थी। नौकरी से निकाल दिया गया। निकलो यहां से। चू शाओ, क्यों? मुझे न निकालें, मैं अभी काम का हूं। चू शाओ, क्या तुम नहीं देखना चाहोगे कि इसमें क्या है? चले जाओ, तुम जैसे को मुफ्त में भी नहीं चाहिए। मुवान, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, तुम आ गए। थोड़ी देर में मेरी सहेली आ रही है, उसे रास्ता नहीं पता। मुझे थोड़ा बेचैनी हो रही है, क्या तुम उसे लेने जा सकते हो? ठीक है, तुम्हारी सहेली कैसी दिखती है? क्यान किन, मुझे बेचैनी हो रही है और तुम मेरी सहेली के बारे में पूछ रहे हो। तुमसे बात नहीं करूंगी। माफ करो मुवान, मुझे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखो ना। अरे तुम जल्दी से किसी को लेने जाओ, हमारा हिसाब बाद में करेंगे। जी क्यूइन बॉस। कमांडर, मैं क्यूइन मिस को पैसे देने आया हूं। फैक्ट्री गिरवी रख दी? हाँ हाँ, यहां 10 लाख है। हाँ, पैसे रखो और चले जाओ। हाँ ठीक है। हिस, थोड़ा संभल कर चला करो, इतनी बेढंगी हरकतें। मेरे नए कपड़े गंदे कर दिए। माफ कीजिए। माफी मांगने से क्या होगा? तुम्हारी किस्मत ही कूड़ा बीनने की है। दीदी। अरे ले ले। दीदी, कितने दिन बाद मिली हो? अरे तुम्हारे हिप्स और बड़े हो गए। वांग ले ले, तुमने कॉलेज में क्या पढ़ा था? बदमाशी की डिग्री ली है क्या? अरे सिर्फ तुम ही वापस आई हो। तुम्हारा जीजा कहाँ है? जीजा? कौन जीजा? मैं तो अकेली ही आई हूँ। इसकी बात नहीं, सुनो, मैं नीचे एक आदमी से मिली थी, गंदा कूड़ा पीने वाला। क्या
अरे मुझे बहुत गुस्सा आया, अगली बार मिला तो मैं उसे वहीं ठीक कर दूंगी। पत्नी, मैं आ गया। तुम हो? यही वो है जिसके बारे में मैं बता रही थी, गंदा भिखारी। हाँ हाँ हाँ, अभी तुम क्या कह रही थी? अगर यह गंदा भिखारी फिर मिला तो तुम उसे वहीं ठीक कर दोगी। अरे गंदे भिखारी, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मेरी दीदी से शादी करना चाहते हो तो मुझे एक अच्छी नौकरी दिखाओ, वरना जब दहेज देने की बारी आएगी तो मैं अपनी दीदी की शादी तुमसे नहीं होने दूंगी। ह्यूएन, तुम इसे गंभीरता से मत लो। इसे कुछ नहीं पता, यह बस एक बच्ची है। अरे ले, सुना है तुम्हें हाल ही में नौकरी मिली है। आज हम लोग बाहर खाना खाएंगे। कोई बात नहीं दीदी, मैंने सुना है एक नई जगह खुली है जहाँ का स्टेक बहुत अच्छा है और आज डिस्काउंट भी है। चलो आज वहीं चलते हैं। अरे गंदे भिखारी, मैं तुम्हें भी ले चलूंगी, पैसे लेकर आना मत भूलना। अरे तुम यह बोरा क्यों लेकर चल रहे हो? तुमने ही तो कहा था पैसे लाने के लिए। मत बताना कि इस बोरे में सारे पैसे भरे हुए हैं। मैंने सोचा आज स्टेक की दुकान पर छूट क्यों है। पता चला कुछ लोगों के बैल आसमान छू रहे हैं। हाँ हाँ, फोन उठाता हूँ। क्या? मैं अभी वापस आता हूँ, तुम दोनों खा लो। फैक्ट्री में कुछ काम है, मुझे जाना होगा। दीदी मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, तुम लोग यहाँ आ गए हो, खा लो। तुम लोग पहले खा लो। क्या देख रहे हो, खा लो। ओह, अरे ले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वांग साहब, क्या संयोग है। हाँ, बड़ा संयोग है, मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अरे वांग साहब, मैं अपने दोस्त के साथ आई हूँ। अरे, तुम्हारे मजदूर दोस्त भी हैं, कंपनी की सजावट कर रहे हैं, उससे पूछो क्या उसे दिलचस्पी है। वांग साहब, मेरा दोस्त मजदूर नहीं है। तो फिर कचरा बीनने वाला है। कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें, दूसरों का सम्मान करें। धन्यवाद। तुम कहते हो मैं सम्मान नहीं करता, तो मैं तुम्हारा सम्मान नहीं करूंगा। वैंग ले, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है, सिवाय इसके कि आज रात मेरे घर आकर मेरे साथ रहो। निकाल दो, मैं नहीं करूंगा। ठीक है वैंग ले, तुम में दम है तो फिर तुम अपने कचरा दोस्त के साथ यहाँ 48 रुपए का स्टेक खाओ। मैं अपना ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर खाऊंगा। रुको, वह मेरी साली है, सिर्फ मैं उसे परेशान कर सकता हूं, दूसरों को नहीं। जल्दी से लेले के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो मेरे गुस्से से पहले। तुम्हारी मर्जी। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? तुम्हें ये बोलने की हिम्मत किसने दी? अब एक कचरा बीनने वाला इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है? मैं तुम दोनों को बताता हूं, सिवाय इसके कि वैंग ले आज रात मेरे घर आकर मेरे साथ रहें, नहीं तो मैं तुम दोनों को जियांगझो में जीने नहीं दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे भी शर्मिंदा कर दिया। बहुत शर्माए। जिस तरह तुमने मेरी रक्षा की, इस एक किक के बदले मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम माफ नहीं करोगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? जल्दी चलो, यहाँ शर्मिंदगी हो रही है। अरे जल्दी मत करो, मुझे 10 मिनट दो, मैं उसे तुम्हारे सामने घुटनों पर ले आऊंगा। पता नहीं मेरी बहन को तुम में ऐसा क्या दिखा। क्या मेरी बहन के दिमाग में कोई खराबी है? बहुत बड़ी खराबी लगती है। वेटर, नमस्ते सर, क्या सेवा चाहिए? यहाँ सबसे महंगी रेड वाइन कौन सी है? राक्षस देश की रोमांटिक कॉन्टी है, 50,000 की। टेबल नंबर 5 को भेज दो। ठीक है सर। यही मिलता है जो मेरे खिलाफ जाता है। 10 मिनट में तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे। वेटर बिल लाओ। कुल बिल 50,108 रुपए है। क्या 50,000? यह कैसे हो सकता है? मैडम, ये वाइन अकेले 50,000 की है। अरे मैं थोड़ी देर में बिल दूंगी, पहले एक और करनी है। जी बिल्कुल। अरे रोमांटिक कॉन्टी, क्या रोमांटिक है, पर मेरे बस की नहीं। बदमाश, यह सब तुमने प्लान किया है ना? मैंने किया तो क्या, नहीं किया तो क्या, वाइन तो तुमने पी है, लेकिन तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। बस रात को मेरे घर आकर 2 पैग लगाने होंगे,
अपने मजदूर दोस्त को भी ले आना, उसे बांध कर लाना। तुम बेशर्म हो। बेशर्म, नीच, जो कहना है कह लो। देखते हैं कब तक अकड़ता है। यहां बिना पैसे खाना खाना मैं समझ सकता हूं। एक कॉल करके जेल भी भिजवा सकता हूं, वहां का खाना खिलवा सकता हूं। मैं तो दयालु हूं ना। गाड़ी की चाबी दो। लो। जाओ, मेरी गाड़ी से बोरी लेकर आओ, जल्दी जाओ। सर आपकी चाबी। खोलो। क्या अपना कचरा बेचकर बिल भरोगे? काफी है? बहुत है सर, अब छुट्टे देता हूं। नहीं, बचे हुए पैसे टिप समझो। ओह ठीक है, शुक्रिया। अरे वांग, खुद खाना खाकर भागे, यहां क्यों आए हो? अगर तुम बिल नहीं भर सकते तो मेरा मनोरंजन करो, मैं तुम्हारा बिल भर दूंगा। रुको, मैंने तुम्हें जाने दिया है? सुन लो, इतना घमंड मत करो, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैंने कहा था तुम माफी मांगोगे। जवान, इतना घमंड मत करो। क्या? कंपनी सील हो गई है। मैंने किसी से दुश्मनी नहीं की। शायद। तुम आखिर कौन हो? तुम्हारी बस की बात नहीं है। तुम खड़े होकर मुझसे बात करने लायक नहीं हो। घुटने टेको। ले। मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे परिवार का पेट भरना है, मेरी कंपनी बर्बाद नहीं हो सकती। ले। तुमने कहा था कि उसे खाना दोगी। यह स्टेक बहुत बेकार है, इसे उसे दे दो। ठीक है जीजा। वांग, यह तुम्हारे लिए है। तुम्हारा परिवार है। तुमने कितनी लड़कियों को बर्बाद किया है, तुम्हें खुद पता है। अगली बार अगर तुमने किसी लड़की को परेशान किया तो मेरा जीजा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जल्दी खाओ जीजा। चलो चलें। रुको, तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया, मेरा नहीं। ले, चलो। अरे जीजा, पैसे नहीं लिए। मैं रेस्टोरेंट वाले को घर भेज दूंगा। यह स्टेक कुत्ता भी नहीं खाएगा, फिर मत आना। ठीक है। जीजा, थक गए हो? पानी पी लो। अरे इतनी मेहनत की है, मैं मालिश कर देती हूँ। ले, ठीक हो? मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तो अपने जीजा से नहीं बनती थी। यह सब मायने नहीं रखता। दीदी, तुमने मुझे नहीं बताया। जीजा इतने काबिल हैं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उस बोरी में कूड़ा नहीं था, पैसे थे 10 लाख। 10 लाख तुम्हें कहां से मिले? एक सप्लायर ने फैक्ट्री बेच दी, 10 लाख का पेनाल्टी दिया। यह सिर्फ एक हिस्सा है। और तियानचिंग कंपनी जीजा के एक हुक्म से बंद हो गई। तियानचिंग ग्रुप, वह तो लिस्टेड कंपनी है। किकिन, तुम कब से इतनी तगड़ी हो गई हो? अरे मुझे पता चल गया, जरूर कमांडर इन चीफ ने तुम्हें ट्रेन किया है। पर यार, ये आदमी पीछा क्यों नहीं छोड़ता? अरे किकिन, बाहर जाकर मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए। कमांडर इन चीफ का और कोई एहसान नहीं चाहिए। ठीक है। अरे ये मुवान लड़की बिल्कुल बेफिक्र है। उसने जिस नाकाबिल को चुना है वो चू शाह के जूते का फीता भी बांधने लायक नहीं। ये इतनी लापरवाह क्यों है? अगर इसकी वजह से हमारे किन परिवार को नुकसान हुआ तो मैं इससे पिंड नहीं छोड़ूंगा। अरे चू साहब, आपने मुझे पूरे विश्वास के साथ कहा था कि मुवान की शादी मुझसे करवा देंगे। आज 9वां दिन हो गया है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? वो चू साहब, मैं वापस जाकर मुवान को समझाऊंगा। ये बच्ची बस फिलहाल गलत रास्ते पर है। ये बात आप पहली बार नहीं कह रहे, है ना? लगता है मुझे फिर से विश्वास करना चाहिए। चलिए एक रास्ता बताता हूं। मुवान एक बड़ी प्रोजेक्ट के लिए बोली लगा रही है ना, मौका देखकर उसकी बिड डॉक्यूमेंट बदल दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। पर मुवान का फैक्ट्री तो बहुत छोटा है,
आपके लिए कोई खतरा नहीं है। कौन जाने कब उसका दिल पलट जाए। तुम इधर आओ, समझे? अरे ये तो बहुत रिस्की है, हो सकता है हमारा पूरा किन परिवार ही बर्बाद हो जाए। अरे चिंता मत करो, सारा रिस्क मैं उठाऊंगा। चलो अब। ठीक है, इस बार मैं चूस साहब की ही सुनूंगा। हेलो जियोकिन, तुम्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है ना? ऐसे में तुम्हारी कजिन मुवान के यहाँ हाथ बटाने वालों की जरूरत है। तुम उसके फैक्ट्री में जाकर मदद करो। डिटेल रात को घर पर बताऊंगा। हमारे किन परिवार की तरक्की पूरी तरह तुम्ही पर निर्भर है। क्या जियोकिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप मेरी कजिन हैं, आपसे मिलना तो बनता है। कहो क्या बात है? मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली और पापा ने शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है। मैं परेशान हो गई हूँ, इसलिए यहाँ कुछ दिन रुकना चाहती हूँ और साथ ही कोई काम भी ढूंढना चाहती हूँ। कोई भी काम चलेगा। तो फिर तुम मेरे यहाँ क्लर्क का काम कर लो। ठीक है। अरे कजिन, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे जुफेंग ग्रुप को बिड डॉक्यूमेंट जमा करनी है। टेंडर दस्तावेज भेजना। यह छोटा सा काम मुझे सौंप दो। या क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है बड़ी बहन? आखिरकार हम एक ही परिवार के हैं। तुम पैसा कमाओगी तो मुझे भी फायदा होगा। इसके अलावा मैं अभी अपने पापा से छुपने के लिए तुम्हारे यहाँ हूँ। मैं इस नाजुक मौके पर गलती कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, फिर तुम्हारी मेहनत का शुक्रिया। बस मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। किन मुवान, हे किन मुवान, सोचा भी नहीं होगा तुम जो परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत करोगी। सच में बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है। अपनी बोली दस्तावेज को भूल जाओ। अब देखते हैं तुम जो परिवार के खिलाफ कैसे जाती हो। अरे बड़ी बहन, तुम लोग बहुत जल्दी आ गए। चियाओकिन, तुम यहाँ कैसे? मेरे बिना तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ये तो साफ है, बेशक ये मेरे यंग मास्टर ने उसे अंदर आने दिया। तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? क्यों? क्योंकि वो मेरी कर्मचारी है। वह तुम्हारी कर्मचारी है? चियाओकिन, यह सब क्या है? दो। तुमने अभी मेरे यहाँ नौकरी शुरू की थी। नौकरी शुरू करने का मतलब यह नहीं कि तुमने अपनी आजादी बेच दी। तुम सच में कर्मचारियों का शोषण करने में माहिर हो। सुन लो, अब मैं जो परिवार की कर्मचारी हूँ, यंग मास्टर ने मुझे जो वेतन दिया है वह तुम्हारे दिए वेतन से 5 गुना ज्यादा है। ठीक है, जिसके साथ चाहो रहो, लेकिन अब से मेरे फैक्ट्री में तुम्हारा कोई काम नहीं। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी फैक्ट्री बचेगी या नहीं यह अभी देखना बाकी है। तुम्हारा क्या मतलब है? ये तो साफ है। सच कहूं तो थोड़ी देर में अगर जूफेंग ग्रुप तुम्हारे साथ कुछ करेगा तो तुम मेरे पास मदद मांगने आओगी। शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं, नहीं तो जो होगा देख लेना। क्या जूफेंग ग्रुप मेरे खिलाफ कुछ करेगा? मुझे पता चल गया। चियाओकिन, तुमने मेरी बोली दस्तावेज में छेड़छाड़ की है ना? तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आया। खैर, थोड़ी देर में तुम मेरे पास मदद मांगने आओगी। अरे रुको मुवान, तुमने कहा था कि 10 दिनों के अंदर तुम मेरे साथ सगाई करोगी। आज 10वां दिन है। क्या तुम चाहती हो कि जूफेंग ग्रुप तुम्हारे साथ खेले या तुम मेरे साथ शादी करो? आप खुद चुन लो। तो मैं एक बात कहता हूँ, थोड़ी देर में जूफेंग ग्रुप आपसे निपटेगा। आप मेरे पास आकर मिन्नत भी कर सकते हैं, लेकिन मदद करूं या नहीं ये मेरे मूड पर निर्भर करेगा। मिन्नत करो, तुम लोगों का मजाक बनाओ। अरे मैं तो हंस हंस कर लोटपोट हो गया। एक्सायोकिन यहाँ आकर बैठो, शुरू होने वाला है। गधे, पहले मैं उनके लिए इतना अच्छा था। क्यूआइकिन, या तो हम चले जाते हैं। ये प्रोजेक्ट तो हो नहीं पाएगा। शायद इससे जूफेंग ग्रुप से भी पंगा लग जाए। आखिरी पल तक हार मत मानो, शायद कुछ बदलाव आ जाए। ये हमारा जूफेंग ग्रुप का मुख्य प्रोजेक्ट है। इसे सिटी गवर्नमेंट द्वारा प्राथमिकता वाले सपोर्ट लिस्ट में रखा गया है। इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं, उन्हें जरूर काफी योग्यता रखनी चाहिए। नीचे जिनके नाम पढ़े जाए वे खुद चले जाए। लिंगडोंग टेक, डाजी मीडिया, जियांगजो रियल एस्टेट, किंग पिंगगो मीडिया। बाकी के 6, एक खास को छोड़कर बाकी सभी हमारे साथ काम कर सकते हैं। बाकी सभी आपकी बिड फाइल्स मेरे द्वारा स्कोर कर दी गई है। अब मैं रैंकिंग पढ़ता हूं। 5वें नंबर पर जियांगजो वांग परिवार, बिड स्कोर 65 अंक।
चौथे नंबर पर ल्यूचेंग झांग परिवार, बिट स्कोर 0,000,075 अंक, 75 अंक। तीसरे नंबर पर हैचिंग लिन परिवार, बिट स्कोर 6000, बिट स्कोर 9080 अंक। दूसरे नंबर पर जियांगजो सन परिवार, बिट स्कोर 85 अंक, 6660। पहले नंबर पर जियांगजो किन परिवार, किन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, किन मुवान, बिट स्कोर 100 अंक। इसके अलावा मेरे पास एक और खास बिड फाइल है, लेखन शैली मिंग राजवंश के डोंगलिन पार्टी जैसी। इसमें सब कुछ हमारे जूफिंग ग्रुप के खिलाफ बदनामी है। वक्त मिला तो मैं जरूर इस मरने वाले बेवकूफ से मिलूंगा। किन आज की बात तुम्हारी वजह से ही हुई। वापस जाने के बाद मुझसे इनाम लेना मत भूलना। क्या इनाम? चलो म्यूवन। तुमने मुझे मारा। हाँ, मारा तो तुझे ही। तुम्हारा किंग परिवार बड़ा खेल खेल रहा है। तुम गद्दार। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ही गद्दार हो। मरते दम तक भी मुंह चला रहे हो। ये सब तुम्हारी करतूत है। वो गाली भरा बोली दस्तावेज हमारे चू परिवार के नाम से जमा कर दिया है ना? तुमने इस बार हमारे चू परिवार को बर्बाद कर दिया। तुम मेरा इंतजार करो, मैं मरते वक्त भी तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे किंग परिवार को इस जियांगजो से मिटा दूंगा। मैं बेकसूर हूँ, यह सब किचन ने मुझ पर थोपा है। अरे तुम जाओ और उस किंग ज़रेन को पकड़ कर लाओ। हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये पापी, उसने जूफिंग ग्रुप को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? ये तो हमारे किन परिवार का सर्वनाश है। अब और देर मत करो, जल्दी से हुकौला निकालो और चू जुआन से शादी कर लो। शायद अभी भी कुछ बचने की गुंजाइश है। पहले चू परिवार के लड़के ने कहा था, अगर हमारी मुवान उनसे शादी कर ले तो हमारा किन परिवार चू परिवार का सहायक बन सकता है। वो हमारी रक्षा करेगा। इस तरह शायद हम बच सकते हैं। ज़रेन, अब और मत कहो। हम मुवान की इच्छा का सम्मान करते हैं। बुरा न मानो तो हम सदा के लिए जियांगजो छोड़ देंगे। जूफिंग ग्रुप का इतना प्रभाव है, पूरे देश में उनकी पहुंच है। तुम कहां भागोगे? अरे तुम हुकौला नहीं ला रहे? मैं लेकर आता हूं। रुको, तुम नहीं जा सकते। हटो, तुम जीना नहीं चाहते, मैं तो चाहता हूं। बोझोंग, जल्दी से उसे रोको। इतनी जल्दी दरवाजे पर आ गए? ये दोनों ही किन मुवान के माता पिता है। मेरा कोई लेना देना नहीं। इन दोनों को पकड़ो। किन ज़रेन कौन है? छोटे किन, तुम जल्दी से चू जुआन को फोन करो, हमारी बेगुनाही साबित करो। पापा भाग जाओ, चू जुआन आपको पकड़ने आ रहा है। अरे तो तुम ही किन ज़रेन हो? बड़े शानदार हो। हमारे चू शाओ को धोखा देने की हिम्मत? गलतफहमी है, जरूर गलतफहमी है। चू जुआन हमारा दामाद है। तुम खुद बाहर आओगे या हम अंदर आकर ले जाए? किचन, तुम्हारे चाचा को चू जुआन के लोग उठा ले गए। जल्दी से कोई उपाय करो। माँ पापा, चाचा ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहते हो? यह सब उन्होंने चू जुआन के साथ मिलकर हमारे परिवार को फंसाने के लिए किया है। आखिर हुआ क्या है? उसने मेरे बोली दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की है। उसने धोखा दिया। पता चला कि यह उसकी करतूत थी। नतीजा यह हुआ कि चोरी करने की कोशिश की और खुद ही फंस गया। बहुत हद हो गई। अपनी ही भतीजी को नुकसान पहुंचाया। माँ पापा, अब आप क्या सोचते हैं? क्या अब भी उसे बचाना चाहते हैं? बचाओ। क्या सोच रहे हो? कल बचाएंगे, पहले उसे थोड़ा सजा भुगतने दो ताकि उसे सबक मिले। मुझसे खेलने की हिम्मत? आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये एक गलतफहमी है, ये बिल्कुल गलतफहमी है। ये जरूर क्योआइकिन का किया धरा है। तू यहां बकवास मत कर। तू सोचता है मैं अब तुझ पर भरोसा करूंगा? चुश्री, मारो मत। चुश्री, इस मामले में अभी भी मोड़ आ सकता है। तू मुझे लेकर किन्मुवान को धमकाऊं कि वो स्वीकार करे कि बोली दस्तावेज उसका अपना था। तू अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश मत कर। तूने किन्मुवान के साथ कैसा व्यवहार किया, तुझे खुद अंदाजा नहीं। वो तुझे मरते देखने को बेताब है और तू सोचता है कि वो तुझे बचाने आएगी। हाँ, वे अब तक कोई हरकत नहीं की है। शायद उन्होंने तुझे पहले ही छोड़ दिया है। हम किन्मुवान, तूने बेईमानी की है तो मुझे भी बेईमानी करने का मौका मत देना। जुश्री, मेरे पास एक और तरीका है उसे धमकाने के लिए। कहो, किन्मुवान की एक गोद ली हुई बहन है जिसका नाम वैंग लेले है। बस तू उसे पकड़ ले तो उसे धमकाया जा सकता है।
वैंग ले ले। अरे, ये नाम इतना परिचित क्यों लग रहा है? रुको, मार्केटिंग विभाग में शायद एक नई लड़की आई है, उसका नाम वैंग लेले है। देखो क्या वही है? हाँ हाँ हाँ, वही है, बिल्कुल सही। और वो तो एक छोटी सुंदरी है, तो अब मेरी गलती नहीं, वो सीधे मेरे निशाने पर आ गई। बॉस जो, आपने मुझे बुलाया? तू म्यूवन को जानता है? हाँ, जानता हूँ। अरे अरे, मैं किन्मुवान को नहीं खेल सकता, तुझे खेलना भी बुरा नहीं है। छोड़ दो, गंदे बदमाश, दूर हो जाओ। तुम मत आओ, तुम अगर आए तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है, आज तुझे छोड़ देता हूं। कहाँ है? जूफेंग ग्रुप का मीटिंग रूम। बहुत अच्छा। अब मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूं। पहला तो ये कि इस जूफिंग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, लेकिन तुम्हारी बहन वांग ले ले, वो जिंदा नहीं बचेगी। अरे दूसरा रास्ता तो ये है कि तुम उस गाली भरे बिट डॉक्यूमेंट को अपना मान लो, तो मैं वांग लेले को छोड़ दूंगा। लेले, तुमने लेले का क्या किया? चिंता मत करो, वो अभी जिंदा है, लेकिन क्या वह आज रात तक जिंदा रहेगी? हाँ, ये तुम्हारे एक फैसले पर है। चूजॉन। मूव ऑन मूव ऑन। तुम्हें क्या हुआ मूव ऑन मूव ऑन? लेकिन क्या वह आज रात तक जिंदा रहेगी? हाँ, ये तुम्हारे एक फैसले पर है। चूजॉन। मूव ऑन मूव ऑन। तुम्हें क्या हुआ मूव ऑन मूव ऑन? क्यूकिन लेले को उठा लिया गया है, जल्दी से उसे बचाओ। तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, तुम यहीं बैठो, वे तुमसे कह रहे हैं कि तुम वे डॉक्यूमेंट को अपना मान लो, तो तुम पहले मान लो। चूजुआन से बहस करो, मैं वादा करता हूं मैं लेले को तुम्हारे सामने सही सलामत लाऊंगा। क्यूकिन लेले की जान। चिंता मत करो मुवान। शुवेई, कुछ लोगों को लेकर आओ, आज रात बड़ा काम करना है। समझ गया। अनावश्यक लोगों का प्रवेश वर्जित है। अगर मैं जबरदस्ती अंदर जाना चाहूं तो? तब तक नहीं, जब तक मेरे ऊपर से नहीं गुजरते। चूशाओ, बोलो। वह क्यूकिन आ गया है। कितने लोग लेकर आया है? बस वह अकेला है। अरे अरे, बहुत अच्छा, उसे अंदर आने दो। आज हम पुराने और नए सारे हिसाब चुकता करेंगे। हाँ हाँ। जीजा जी, आप भाग जाइए, आप इनसे नहीं लड़ सकते। लेले, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे खून को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी चिंता मत करो। अरे किकिन, जब आ ही गए हो तो अब जाने का कोई मतलब नहीं। जाना चाहते हो तो लाश बनकर जाओगे। तुम जाओ जाओ। लेले, तुम बस वहीं बैठकर देखो। तुम्हारा यह जीजा जी बिना मतलब के नहीं है। अरे बाप रे, ये छोटा सा बच्चा तो बड़ा घमंडी निकला। भाइयों, और इंतजार न करें, पहले इसे काटो, फिर इसे अपनी आंखों से देखने दो। मैं कैसे सोया? इसकी साली और बीवी के साथ। ओह, चलो। लेले का काम तमाम हो गया, तुम चाकू नीचे रख सकते हो। कमांडर, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। तुम कमांडर हो? चू ग्रुप पर अवैध लेन देन का आरोप है, सबूत मौजूद हैं, इसे तुम्हें सौंपता हूं। समझ गया। लेले का काम तमाम हो गया, तुम चाकू नीचे रख सकते हो। कमांडर, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। तुम कमांडर हो? चू ग्रुप पर अवैध लेन देन का आरोप है, सबूत मौजूद हैं, इसे तुम्हें सौंपता हूं। समझ गया। क्या यह सब सच है? तुम ही वो मशहूर कमांडर हो? दरअसल तुम हमेशा से मेरे आदर्श रहे हो।
मुझे लगता है जैसे यह सब कोई सपना है। बस एक नाम है। जीजाजी, लेकिन तुम इतने शक्तिशाली हो, तो मेरी बहन को तुम्हारी बहन को कमांडर पसंद नहीं लगता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन को लगता है कि कमांडर और वो अलग दुनिया के हैं। ओह, तुम अपनी बहन को मेरी पहचान मत बताना। मैं और तुम्हारी बहन एक रिश्ता बना रहे हैं। सही समय आने पर मैं खुद बता दूंगा। तुम अभी जाओ, मुझे अभी कुछ काम निपटाना है। आ किकिन, तुम बेकार हो। इतनी देर से मुझे बचाने आए। तुमने चुक्सुआन से क्या कहा? वो मेरे साथ ऐसा करेगा। आगे से मेरे परिवार के बारे में सोचना भी मत, वरना चुक्सुआन तुम्हारा अंजाम होगा। किचन, तुम बड़ों से ऐसे कैसे बात करते हो? किन्मुवान सच में अंधा हो गया है। तुम जैसे निकम्मे को कैसे पसंद कर सकता है? हाँ, मुझे तुम जैसे लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं। पापा, तुम्हें किसने मारा? वही चुक्सुआन वाला कमीना। हल्के से। पापा चिंता मत करो, हमें इसका बदला जरूर लेना है। तुम बेकार में नहीं पिटोगे। बदला लेने की जरूरत नहीं। क्यों? वो चुक्सुआन वाला कमीना खत्म हो चुका है। इतना बड़ा चू परिवार अचानक कैसे खत्म हो गया? शायद किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया। चुक्सुआन को भी ले जाया गया। अभी तक पता नहीं जिंदा है या मरा। पापा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। क्या ये किन परिवार का घर है? हाँ, यही है। क्या आप किंजिरेन साहब हैं? हाँ। आपका एक भाई भी है, किनबोझोंग। हाँ। आप कौन है? क्योटो की फैमिली। किन परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं? क्योटो के सबसे अमीर वही की फैमिली। हाँ बिल्कुल। क्या आप किंजिरेन साहब हैं? हाँ। आपका एक भाई भी है, किनबोझोंग। हाँ। आप कौन है? क्योटो की फैमिली। किन परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं? क्योटो के सबसे अमीर वही की फैमिली। हाँ बिल्कुल। प्रस्ताव की सूची इस प्रकार है। ब्लैक गोल्ड कार्ड 2 करोड़, एक सेट राजा का गहना, किन साहब की बेटी और बड़े साहब को जीवन भर की शुभकामनाएं, एक सेट अनंत प्रेम, किन साहब की बेटी और बड़े साहब को हमेशा एक साथ रहने की शुभकामनाएं। अरे बीवी, प्रस्ताव पहुंचा दिया गया है। मेरे बेटे ने इनकार तो नहीं किया? किचन साहब उस समय मौजूद नहीं थे। मुझे डर था कि वे इनकार कर देंगे, इसलिए प्रस्ताव रखकर चलाया। उम्मीद है यीयर मेरी ममता समझेगी। कि फैमिली ने हमारे घर 2 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है। ये हमारे घर की किस लड़की के लिए है? हमारे किन परिवार में 3 लड़कियां हैं, एक मैं, एक किमुवान और एक तीसरे चाचा की शाओफेंग। शाओफेंग अभी छोटी है, सिर्फ 12 साल की। किमुवान की फिर से शादी हो रही है, मेरे अलावा और कौन? हाँ। क्योटो की क्यू फैमिली हमारे साथ शादी करना चाहती है, तो पूरा जियांगजो हमारा इलाका होगा। क्यूइन बोजोंग सच में सोचता है कि जूफिंग ग्रुप के साथ जुड़कर वो कुछ भी कर सकता है। ये क्यू फैमिली की नजर में कुछ भी नहीं है। यीयर, इन सालों में तुम कैसे रहे? अब की क्यूकिन वह क्यूकिन है जिसने खुद को संभाला है, और क्योटो की क्यू फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। माँ जानती है कि तुमने इन सालों में बहुत दुख झेला है। तुम माँ बाप को दोष देते हो, हम समझते हैं। मैं माफी नहीं मांगती, बस चाहती हूँ कि तुम सच जानो। क्या सच? उस साल तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारे भाई की जगह जेल भेजना तुम्हारी दादी का फैसला था। अगर माँ बाप नहीं मानते तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। गलती हो चुकी है, ज्यादा समझाने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं है तो आगे से कोई संपर्क मत करना। माँ बाप ने जो शादी का गिफ्ट भेजा है वह तुम्हें मिल गया होगा। यह छोटा सा गिफ्ट बस हमारा रवैया दिखाने के लिए है। शादी का गिफ्ट? क्या शादी का गिफ्ट? तुम खुश क्यों नहीं दिख रहे? जूफेंग ग्रुप का ऑर्डर बहुत बड़ा है। हमारा फैक्ट्री इतना छोटा है, यह प्रोजेक्ट कैसे पूरा करेंगे? तो फैक्ट्री का साइज बढ़ा दो। तुम आसानी से कह देते हो, लेकिन मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हाल ही में चूशी कंपनी नीलाम होने वाली है।
शुरुआती बोली सिर्फ 100 मिलियन है। चलो इसे खरीद लेते हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट ऑर्डर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चूशी कंपनी खरीद लेते हैं। हाँ, बेवकूफ लड़की, अगर तुम मना न करती तो मैं सीधे तुम्हें दे देता। हेलो बेटा। माँ, चूशी कंस्ट्रक्शन कंपनी नीलाम होने वाली है। शुरुआती बोली सिर्फ 100 मिलियन है। क्या? तुम और तुम्हारी बहन को पैसे जुटाकर चूशी कंपनी खरीदनी होगी। अरे बेटा, तुम हमारे घर को बहुत ऊंचा समझते हो। हम तो बस एक साधारण परिवार हैं। मैं कहाँ से 100 मिलियन जुटाऊं? इस नीलामी के प्रभारी मेरे गुरु हैं। मैंने संपर्क कर लिया है, वो हमारी मदद करेंगे। काम हो जाने के बाद हमें उन्हें कुछ शेयर देना होगा, इसलिए चाहे कर्ज लेना पड़े 100 मिलियन जुटाना होगा। अरे यार, समय कम है माँ, जल्दी पैसे जुटाओ। बाय। माँ, तुमने ऐसे ही उसकी बात मांगी? हम कहाँ से इतना पैसा जुटाएंगे? ये 10 करोड़ रुपए तुम्हारा भाई जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए इतना कुछ किया है, उसने कितने ही रिश्ते जोड़े हैं। हमारे घर की तरक्की इसी पर निर्भर करती है। जियोकिन, ये लग्जरी कार तुम्हें कहाँ से मिली? कैसी बात कर रहे हो? उधार कैसा? ये मेरी अपनी है। तुम्हारी अपनी? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए ऐसी कार खरीदने के? मेरे होने वाले पति ने दी है। वो किंगडम के की परिवार के बड़े बेटे हैं। आज उन्होंने 20 करोड़ रुपए की दहेज भेजी है। किंगडम का की परिवार? ऐसे अमीर घराने। जियोकिन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, थोड़ा सावधान रहना। ये पैसे बेवजह खर्च मत करना, लेकिन तुम निवेश कर सकती हो। मेरे पास अभी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्यों न हम साथ मिलकर काम करें? चले जाओ। मुझे लगता है तुम खट्टे अंगूरों वाली कहावत के मुताबिक हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, इस दहेज को हाथ मत लगाना। शायद उन्होंने गलती से भेज दिया हो। अगर वापस मांगे तो तुम कहाँ से दोगी? तुम तो सच में कुत्ते के मुंह से मोती निकलने वाली कहावत के मुताबिक हो, समझे? तुम्हें लगता है पूरी दुनिया तुम्हारी तरह ठीक ठाक दहेज तक नहीं दे सकती? छोड़ो, तुमसे बहस करना बेकार है। मैं जा रही हूँ। ये अमीर घरानों के पानी की गहराई बहुत ज्यादा है। जियोकिन, वो कैसे हो सकती है उन लोगों के मुकाबले की? किकिन, तुम बताओ, क्या ये कोई जाल तो नहीं? उसकी चिंता मत करो, अगर जाल भी है तो वो खुद ही उसमें कूदी है, कोई रोक नहीं सकता। अरे छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। किकिन, हमें अभी नीलामी के बारे में सोचना चाहिए। कल चू कंस्ट्रक्शन कंपनी की नीलामी है। मैं नहीं चाहता कि कोई वहां के साथ प्रतिस्पर्धा करे। समझ गया। मैं सभी बोली लगाने वालों से बात कर लूंगा। हुआंग केक्सन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किन? मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा बिजनेस डील है। कैसा बिजनेस? ये कमर्शियल सीक्रेट है। चलो अंदर बात करते हैं। सुनो, क्या तुमने चू कंस्ट्रक्शन कंपनी की नीलामी के बारे में सुना? सुना है। किन्मुवा ने कहा कि चू कंस्ट्रक्शन कंपनी की इस बार की बेस प्राइस सिर्फ 10 करोड़ है। हाँ, और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस नीलामी के प्रभारी वांग जियानहुई मेरे भाई के गुरु हैं। हम वांग सर के साथ सहमति बना चुके हैं। इस नीलामी में वो हमारा खास ख्याल रखेंगे। जब तक मेरे पास पर्याप्त धन होगा, मैं निश्चित रूप से इसे हासिल कर लूंगा। चू कंस्ट्रक्शन कंपनी। रुको, तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे दहेज का उपयोग करना चाहती हो चू कंस्ट्रक्शन कंपनी की नीलामी में भाग लेने के लिए? हाँ किन, इसे अच्छी तरह से सोचो। यह चू कंस्ट्रक्शन कंपनी कम से कम 1 अरब की है। यह एक दुर्लभ अवसर है। अगर इसे हासिल कर लिया तो यह निश्चित रूप से फायदे का सौदा होगा। तुम्हें 6, मुझे 4। यह सौदा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अपने पिता से सलाह लेनी होगी। ठीक है, तुम अच्छी तरह से सोचो, कल तक मुझे जवाब देना। पापा। छियाओकिन, पापा को लगता है कि तुम्हें केक्सिन के साथ मिलकर काम करना चाहिए। सोचो, अगर तुम 1 अरब से 10 अरब कमा लो और अगर किच परिवार को पता चले तो वे तुम्हें और भी अधिक सराहेंगे। इससे तुम्हारी शादी के बाद की स्थिति भी बढ़ेगी। पापा, मैं भी यही सोच रही थी। इस तरह मैं किस परिवार में शादी करके और भी अधिक अधिकार प्राप्त कर लूंगी। पहले किन्वा ने कहा कि किस परिवार का लड़का मुझे पसंद करता है। यह सिर्फ एक चाल थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने इस बार उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया है। ठीक है, कल तुम केक्सिन के साथ नीलामी में जाओ। केक्सिन का व्यापारिक दिमाग काफी भरोसेमंद है। हाँ,
आज यहाँ इतने कम लोग क्यों हैं? मैंने सुना है कि कई समूह जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन आज वे सभी क्यों नहीं आए? शायद वे बड़े बॉस फिर से दिलचस्पी खो चुके हैं और आने की जहमत नहीं उठाई। क्या सच में? किन किन, तुम हुआंग केक्सन के साथ क्यों आई हो? मुझे लगता है कि तुमने कल जो कुछ कहा था वह सही था। क्या कहा था? दहेज को निवेश के रूप में इस्तेमाल करना, पैसे से पैसा कमाना। इसलिए मैंने हुआंग केक्सन के साथ मिलकर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी की नीलामी में भाग लेने का फैसला किया। किन किन, हम ही एक परिवार हैं। तुम उसके साथ कैसे साझेदारी कर सकती हो और मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हो? और क्या तुम जानती हो हुआंग केक्सन कैसी है? कौन तुम्हारे साथ एक परिवार है? तुम्हारे पास इतनी बड़ी फैक्ट्री है, मेरा इसमें क्या है? पिछली बार जब मैं तुम्हारे पास नौकरी के लिए आई थी, तुमने मुझे महीने में सिर्फ 8,000 रुपए दिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर सच में एक परिवार होते तो तुम अपने कुछ शेयर मुझे क्यों नहीं देते? तब सच में एक परिवार होता। किन किन, तुम किंगडो किच परिवार के दहेज का उपयोग करके नीलामी में भाग लेना चाहती हो। मैं तुम्हें ऐसा करने की सलाह नहीं देता। क्या होगा अगर वे अचानक तुमसे दहेज वापस लेने को कह दें? तुम चुका नहीं पाओगे, फिर बड़ी शर्मिंदगी होगी। क्यूकिन, तुम्हारे मुंह से बोलने का कोई हक नहीं। क्योटो की क्यू फैमिली बड़ी नामी गिरामी है। तुम समझते हो वे तुम्हारी तरह है, जब 10 लाख का दहेज भी नहीं दे पाए थे। तुम्हें क्या हक है उनसे तुलना करने का? चलो हम चलते हैं। ये अंगूर खट्टे हैं वाले हैं। जब मैं क्यू फैमिली में शादी कर लूंगी तब देखना तुम्हारी ईर्ष्या। अरे किन किन, अब किन किन मुझे दुश्मन की तरह देखती है, जबकि असल में वही थी जिसने हमारे साथ गलत किया था। उसने मुझे धोखा दिया, मैंने तो उससे कोई शिकायत भी नहीं की। बाद में तुमने दूसरे चाचा को बचा लिया। चिंता मत करो मुवान, थोड़ी देर में वे तुमसे माफी मांगने आएंगे। जब कीमत 20 करोड़ पहुंच जाए तुम बोली न लगाना, उन्हें ले जाने देना। क्यों? वह जो कंस्ट्रक्शन कंपनी 20 करोड़ में भी खरीदने लायक है। फिक्र मत करो, भले ही वे खरीद लें, रख नहीं पाएंगे। वे खुद ही तुम्हें वापस कर देंगे। सच में? मिस्टर वांग, मैंने सब तैयारी कर ली है। नीलामी के समय जब बोली 15 करोड़ पहुंचे, तुम 20 करोड़ की बोली लगाना। सबको हिचकिचाहट होगी, मैं तुरंत हथौड़ा गिरा दूंगा और चू कंस्ट्रक्शन कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। मिस्टर वांग, पहले तो 10 करोड़ की बात थी, अचानक 20 करोड़ कैसे हो गया? इतने सारे लोग मौजूद हैं, तुम हीट नहीं बढ़ाओगे तो कैसे खरीद पाओगे? मैंने ये नीलामी सिर्फ दिखावे के लिए आयोजित की थी। पता नहीं इतने लोग क्यों आ गए। ठीक है, मैं अपने दोस्त से सलाह करके आता हूँ। क्या सलाह करनी है? सब तय हो चुका है, उसके पास कोई विकल्प नहीं। चू कंस्ट्रक्शन कंपनी की नीलामी अब शुरू होती है। शुरुआती बोली 10 करोड़, हर बोली कम से कम 1 करोड़ की होनी चाहिए। 11 करोड़, कोई और ऊंची बोली? 12 करोड़, कोई और ऊंची बोली? कोई और बोली लगाना चाहता है? 13 करोड़, हुआंग केक्सन, 10 करोड़ की बात थी ना? ये 15 करोड़ कैसे हो गया? मेरा दहेज तो खत्म हो जाएगा, तुम देख ही रहे हो। इतनी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही है, अगर मैं बोली न बढ़ाऊं तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुवान की हो जाएगी। वो कमी तुम ही नहीं देखना चाहोगे ऐसा होते हुए। और हाँ, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी की वैल्यूएशन 1 अरब है, हम अगर 4-5 करोड़ में ले लें तो भी फायदे का सौदा है। हम वैसे भी मुनाफा ही है, इन मुवान को आराम से नहीं रहने देंगे। हाँ, 1 करोड़ 60 लाख, 2 करोड़। हुआंग केक्सन, तुम बहुत आगे निकल गई। ये 2 करोड़ मेरी सारी शादी की रकम है। अरे तुम बैठो बैठो, किन किन तुम बैठ जाओ। बिना निवेश के मुनाफा नहीं, अगर मैं जोर नहीं लगाऊंगी तो ये किन मुवान जरूर बोली बढ़ाएगी। सुना है वो किसी जू फेंग ग्रुप से भी जुड़ी हुई है। अगर उसने उधार लेकर हमसे मुकाबला किया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, फिर पता भी नहीं चलेगा। वो कैसे इतराएगी? 2 करोड़ ही सही, लेकिन तुम और नहीं बढ़ा सकती। मेरे पास पैसे नहीं है, चिंता मत करो, हमारी जीत पक्की है। 2 करोड़ एक बार, डील फाइनल। बधाई हो इस मेहमान को, चू कंस्ट्रक्शन कंपनी की बोली जीत ली। बाद में मेरे साथ आकर ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी करें। किन किन नहीं, बॉस किन, इस बार सच में बधाई हो तुम्हें। जल्दी मत जाओ, एक अच्छा शो शुरू होने वाला है।
क्या शो? किन मुवान अभी तक नहीं गई। क्या हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहती है? पुराने रिश्तों को देखते हुए मैं तुम्हें कुछ ज्यादा सुविधाएं दूंगी, कैसा रहेगा? मुवान, तुम्हें याद है 10 दिन पहले मैंने क्या कहा था? तुमने क्या कहा था? 10 दिन बाद चू परिवार का नाम किन हो जाएगा। सोचा नहीं था तुम सही में अनुमान लगा लोगी, लेकिन एक बात में तुम गलत हो। ये किन किन का किन है। नहीं, ये किन मुवान का किन है। हाँ, तुम्हें ये बात कहने की हिम्मत किसने दी? बिल्कुल। ये है क्यू बटलर, पिछली बार हमारे लिए शादी की रकम लाए थे। यही क्यू बटलर है। शायद क्यू अंकल इस बार मेरी शादी की बातचीत करने आए हैं इस दिन। तो तुम्हें बधाई, अब तुम्हारा स्टेटस बदल जाएगा। तब हमारी दोस्ती मत भूलना। क्यों अंकल, क्या आप इस बार शादी की बातचीत करने आए हैं? माफ कीजिए किंकिन जी, हमारे राजकुमार की नजर आप पर नहीं थी। बस हमने शादी का सामान गलत जगह भेज दिया। सामान भेजते समय क्या आपने मेरे पिता से पहचान की पुष्टि नहीं की थी? कृपया किन जी, हमें मुश्किल में डालकर वो सामान वापस दे दीजिए। इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हाय कि चाचा, कल मैं आपको सच बताता हूँ। मैंने वह सामान जो कंस्ट्रक्शन कंपनी की नीलामी में लगा दिया, कल ही कंपनी बेचकर आपको वापस कर दूंगा। हाँ, एक छोटी सी चू कंस्ट्रक्शन कंपनी। मैं वाकई उसे नहीं चाहता। बस मुझे 2 अरब दो, मैं नया सामान खरीद लूंगा। अरे चचेरी बहन, क्या तुम मुझे 2 अरब उधार दे सकती हो? कल जो कंस्ट्रक्शन बेचकर तुम्हें वापस कर दूंगा। अरे, हमारे पास पैसे नहीं है। चचेरी बहन, कोई उपाय सोचो। बॉस ज्ञान इतना जुटा सकते हैं। नहीं तो मैं कंपनी तुम्हारे नाम गिरवी रख दूंगा। हाय, हमारे पास सच में पैसे नहीं है। तुमने गलत व्यक्ति से पूछ लिया। चचेरी बहन, आखिर हम एक ही परिवार के हैं। तुम मुझे मरते नहीं देख सकती। अगर कियान परिवार नाराज हो गया, मैं वाकई मर जाऊंगा। मुसीबत से पहले तुम ऐसे नहीं बोलती थी। मुसीबत आई तो परिवार की बात करने लगी। मैंने सच में सीख लिया। किकिन, शायद हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए। मुवान, तुम बहुत भोली हो। मेरे हिसाब से उसे सबक मिलना चाहिए। किकिन, ठीक है, मुवान के खातिर मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें चू कंस्ट्रक्शन कंपनी हमें बेचनी होगी। हम 1 अरब दे सकते हैं। 1 अरब? सपने देख रहे हो? ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट प्राइस पर 2 अरब दूंगा। हाय मुवान, चलो यहाँ से। अरे चचेरी बहन, मत जाओ। तुम मुझे मरते नहीं देख सकती। मैं सच में मर जाऊंगा। हाय, ठीक है, 1 अरब ही सही, लेकिन तुम्हें मुझे 1 और अरब उधार देना होगा। तुम क्या सोचती हो? हम ठीक है। चलो, तो बस इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। तूने तैयार कॉन्ट्रैक्ट भी रखा है? अब तू खुश है ना? किकिन, तुझे क्या पता चला है? मैंने पहले ही तुझसे कहा था ना कि परिवार ने सगाई का सामान गलत भेज दिया। वो जरूर वापस आएंगे। तुझे यह कैसे पता चला? परिवार को तो दुनिया की सबसे खूबसूरत की मुवान चाहिए। वो इस किकिन को क्यों पसंद करेंगे? अरे, तू बस बातें ही बनाता है। अच्छा, हमें जल्दी से यह जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर करना है, ताकि हमारी कंपनी की ताकत कई गुना बढ़ जाए। मुवान, तू पहले घर चली जा। मुझे एक पुराने दोस्त से मिलना है। ठीक है। किबो, जी युवराज। किबो, उन दिनों परिवार में रहते हुए आपने बहुत देखभाल की। युवराज, इन सालों में बाहर आपने भी बहुत कठिनाइयां झेली हैं। यह तकलीफ परिवार में जो कुछ हुआ उसके आगे कुछ भी नहीं है। छोड़ो, आगे से मुझे तंग मत करना, क्योंकि अब मेरा परिवार से कोई लेना देना नहीं है। युवराज, मुझे मनाने की कोशिश मत करो। मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। परिवार बाजार में हमेशा जीतता रहा है, लेकिन एक दिन उनसे भी चूक हो ही जाएगी। हाँ, इतनी रात हो गई है, कल देख लेंगे।
नहीं, कल मुझे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों की मीटिंग बुलानी है, उससे पहले मुझे उन्हें अच्छी तरह समझना होगा। अरे तू इतनी मेहनत कर रहा है। जियांगजो के सबसे अमीर आदमी का खिताब तो तेरा ही है। बस बकबक बंद कर, मैं नहाने जा रहा हूँ। क्या बात है? कमांडर, अभी खबर मिली है वांग जियानहुई आपके खिलाफ हत्या के सबूत जुटा रहा है। वो आप पर हमला करना चाहता है। वांग जियानहुई, उसे पिछली बार सबक नहीं मिला? ये वांग जियानहुई साधारण पृष्ठभूमि का नहीं है। वो काला सफेद दोनों तरफ का कनेक्शन रखता है। उसके पीछे कोई बड़ा आदमी है और उस पर दुश्मनों से मिले होने और देशद्रोह का शक भी है। फिर तुम उसके खिलाफ सबूत जुटाओ और तैयार रहो। समझ गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? किखिन कहाँ है? वह बाहर गया है। तुम्हें उससे क्या काम है? हमारे आने से ठीक पहले ही बाहर चला गया है ना? मुझे लगता है कि वो अपराध से भाग गया होगा। क्या अपराध से भाग गया? सुनो, हमारे पास अब पर्याप्त सबूत है कि क्युआइकिन ने झूबिए और सिक्सियाओ को मार डाला। तुम लोग समझदारी से काम लो और उसे हमें सौंप दो। जांच में सहयोग करो। नहीं, ह्यूआइकिन ऐसा इंसान नहीं हो सकता। किन यूवैन, इंसान को जानना मुश्किल है। तुमने उसका असली चेहरा नहीं देखा। हम तुम्हें दोष नहीं देते, लेकिन अब कोई गवाह है जिसने खुद देखा है कि क्युआइकिन ने हत्या की। कौन गवाही दे सकता है? म्यू वैन, हम सभी ने देखा है कि क्युआइकिन ने झूबिए को मार डाला। तुम भी छुपाने की कोशिश मत करो। अपराधी को छिपाना भी अपराध है। अब जल्दी से उसे सौंप दो जेड आयरन। मुझे पता है कि तुम्हारा क्युआइकिन से पुराना झगड़ा है, लेकिन तुम उस पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। वो तुम्हारा भतीजा जमाई है। भाई, ये न्याय है। मैं उस पर झूठा आरोप नहीं लगा रहा। मैं ये उसके भले के लिए कर रहा हूं, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए। मैं नहीं मानता कि कोई कानून नहीं है। क्या सिर्फ तुम्हारे झूठे आरोप से क्युआइकिन को हत्यारा साबित किया जा सकता है? कानून, मैं ही कानून हूं। इन दोनों के गवाही के साथ, और हमारे पास अन्य सबूत भी है। क्युआइकिन को मौत की सजा देना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन भगवान दयालु है। मैं भी कोई निर्दयी इंसान नहीं हूं। मैं उसे एक मौका दे सकता हूं। मौका? कैसा मौका? बस तुम अपनी संपत्ति हमें सौंप दो। श्री वैंग उसे छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। यह नहीं हो सकता। यह सब हमारे जिम्मेदार है। हम इसे तुम जैसे बेईमानों को नहीं देंगे। अच्छा, तो मुझे। रुको, मैं क्युआइकिन को फोन करता हूँ। सर, ये वैंग जियानहुई का रिकॉर्ड है। इस लड़के के पीछे वाकई बड़ी मछली है। मुझे शक है कि वो विदेशी ताकतों का एजेंट हो सकता है। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी चुपके से काम करो। लोगों को लगाकर नजर रखो। समझ गया। हेलो म्यूवन। धत, वह सीधे घर आ गया। मैं अभी वापस आता हूं। QWI, कुछ लोगों को भेजकर उसे सबक सिखाओ। जी। वांग साहब, आपकी शर्तें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे एक और बात सोचने दो। तुम मेरे साथ चालाकी मत करो। तुम्हें लगता है मैं समझ नहीं पाऊंगा? क्या तुम समय खींच रहे हो? आज या तो व्यवसाय सौंप दो या फिर क्युआइकिन को सौंप दो। नहीं तो वो दुनिया के किसी कोने में भी हो, मैं उसे पकड़ लाऊंगा। हा हा हा। ज़ेडेंग सायोकिन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्या खून का रिश्ता है, मैं मानता हूं। झूबिए और सिक्सियाओ को मारने वाला मैं हूं। उनका इससे कोई लेना देना नहीं। पापा, मेरी बात सुनो। इस मामले में अभी भी मोड़ संभव है। सबसे बुरा, हम व्यवसाय बेच देंगे और फिर से शुरू करेंगे। बेवकूफ बेटी, तुम अभी जवान हो। दुनिया खतरनाक है। इंसान का दिल सबसे लालची होता है। जब तक उनके हाथ में कोई हथियार होगा, हम उनके अधीन रहेंगे। तुमने इस बार उन्हें व्यवसाय दे दिया, तो अगली बार हम जिंदगी भर ब्लैकमेल होते रहेंगे। ज़ेडारन, तुम देखते रहो। तुमने अपने ही भाई को कैसे मौत के मुंह में धकेल दिया। उम्मीद है कि जिस दिन मैं फांसी पर चढ़ूंगा, तुम मुझे विदा करने आओगे। हाय भैया, क्युआइकिन वो बेकार। तुम्हें क्या जादू की गोली दी है? तुम उसके लिए मरने को तैयार हो? मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। तुम खुद मूर्ख बन रहे हो। हाँ, खुद ही खुद को मुसीबत में डाल रहे हो। ठीक है, चूंकि तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। लाओ, उसे पकड़ लो। पापा, उसे छोड़ दो, पाप है। कोई भी अच्छा नहीं बचेगा। हमारे घर की किस्मत इतनी खराब क्यों है?
मैं तुम्हें मानता हूँ, मैं तुम्हें मानता हूँ, ठीक है? बहुत देर हो चुकी है, मत मानो। तुम लोग मौत को बुलावा दे रहे हो। ह्यूआइकिन, तुम जल्दी भाग जाओ। वे तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, तुम जल्दी भाग जाओ। म्यूवन, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। तुम संभालोगे? तुम कैसे संभालोगे? हालांकि आज तुम सही समय पर आए हो। मैं तुम सबको एक साथ खत्म कर सकता हूँ। अब तुमने जूबिए को मारा है और सिक्सियाहू के मारे जाने के सबूत स्पष्ट है। तुम क्या संभालोगे? जूबिए, मैंने उसे नहीं मारा। आज तुम मुझे नहीं, बल्कि मैं तुम्हें संभालूंगा। तुमने नहीं मारा तो सबूत दिखाओ। सबूत? थोड़ी देर में मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। ह्यूआइकिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग साहब पर हाथ उठाने की? तुम खत्म हो गए हो, भले ही तुमने किसी को न मारा हो, लेकिन तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। ह्यूआइकिन जल्दी भागो, म्यूवन को लेकर जल्दी भागो, कभी वापस मत आना। ह्यूआइकिन, क्या तुम पागल हो गए हो? जल्दी भागो। कोई भी मेरी पत्नी को परेशान नहीं कर सकता। भगवान भी आ जाए तो भी नहीं। झूबिए, क्या तुम मर नहीं गए थे? तुम हमेशा ऐसे ही हो, अचानक से डरा देते हो। मिस्टर वांग, यह सबूत काफी है। एक बिना साबित करने के लिए। भले ही झूबिए जिंदा हो, लेकिन सिक्सियाहू का क्या? तुम भी इससे बच नहीं सकते। मिस्टर क्यूआई ने हमें कुछ नहीं किया, बस हमें थोड़ा सबक सिखाया है। अच्छा, बहुत अच्छा। क्यूआइकिन, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं संभाल सकता? तुमने अभी मुझे मारा है, इससे तुम जिंदगी भर जेल में रहोगे। शायद तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। ह्यूआइकिन, चलो घर चलते हैं। घर जाकर क्या करेंगे? अभी तो मजेदार हिस्सा शुरू होने वाला है। यह कौन सा वक्त है? तुम अभी भी मजाक कर रहे हो? छोड़ो क्यूआइकिन, सच बताओ, ये लोग क्या तुमने बुलाए हैं? जल्दी ही पता चल जाएगा। अरे, इतना रहस्य मत बनाओ। वैंग जियानहुई, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। सर, मैंने क्या किया? जो समूह ने तुम पर भरोसा किया और नीलामी का अधिकार तुम्हें दिया, लेकिन तुमने धोखा दिया, नीलामी में गड़बड़ी की। ये बहुत बड़ा अपराध है। मैंने कुछ नहीं किया, ये गलत है। क्या गलत है? पहले हमारे साथ चलो, फिर देखेंगे। ले चलो। सर, जो निर्माण कंपनी, क्या तुमने इसे खरीदा है? ये मामला हम जरूर जांचेंगे। अगर पता चला कि तुम भी शामिल हो तो कोई माफी नहीं। ह्यूआइकिन, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। मुझे पानी पीना है, जाकर मेरे लिए ले आओ। हाँ। कमांडर, वैंग जियानहुई के पीछे कोई है जिसने उसकी मदद की और अब वो बरी हो गया है। ओह, दिलचस्प है। उसके पीछे सच में बड़ी मछली है तो हम उसके साथ और खेलेंगे। आओ, इसे तोड़ो। रुको, मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम मेरी कंपनी क्यों तोड़ रहे हो? कोई दुश्मनी नहीं, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। जल्दी से क्यूआइकिन को सौंप दो, नहीं तो तुम्हें पता चल जाएगा। मौत से भी बदतर क्या हो सकता है। तो तुम गलत जगह आ गए हो ह्यूआइकिन, वह यहाँ नहीं है। क्यूआइकिन इतना डरपोक है क्या? एक औरत को आगे कर दिया। मारो, सब तोड़ दो। जब तक क्यूआइकिन बाहर नहीं आता तब तक तोड़ते रहो। रुको, रुको। तोड़ो। माँ, तुम बाहर जा रही हो। न्यूमैन की शिफ्ट खत्म होने वाली है, मैं कुछ सब्जियां लेने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ चली हूँ। तुम्हें छुट्टी मिली है, घर पर आराम करो, मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी घर पर हूँ, खाली बैठी हूँ। सुनो म्यूवन, कोई मुसीबत कर रहा है, मैं अभी वापस आती हूँ। माँ, मुझे कंपनी जाना है। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं, छोटी सी बात है, चिंता मत करो। अरे, जल्दी जाओ और जल्दी लौट आना। आज न्यूमैन को ओवरटाइम नहीं करने देना। मैं तुम्हारे लिए स्लीप वॉक कराऊंगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। जूबिए, अपने आदमियों को लेकर कंपनी आओ। जब से तुम मेरे साथ हो, अपनी काबिलियत दिखाने का मौका आ गया है। दोस्तों, हमारा समय आ गया है। तुम दोनों जागो मिस्टर क्यूआई के साथ, एक नई दुनिया बनाओ। भाई, आखिरकार तुम वेस्ट साइड के अंडरवर्ल्ड के बॉस हो। तुमने खुद को क्यूआइकिन उस घर जमाई के आगे झुका दिया। चुप रहो। अंधा है क्या मिस्टर क्यूआई का अपमान करने की हिम्मत? मिस्टर क्यूआई ने बस अपनी पहचान छुपाई है। एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। दोस्तों, हमें सोने की डाल मिल गई है। मिस्टर क्यूआई की असली पहचान क्या है? उत्तरी गैरिसन के कर्नल क्षुड ब्लूआई भी उनके आगे झुकते हैं। अरे वाह, वो तो एक जनरल है। अब हमारा उदय होने वाला है। चलो। रुको,
रुको, रुको। ह्यूआइकिन वे तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। भागो, जल्दी भागो। म्यूवन चिंता मत करो, उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी किस बात की जिद कर रहे हो? जल्दी भागो। वे चाहते हैं कि मैं पीछे हट जाऊं। वे इस लायक नहीं है। क्यूआइकन, तुम कायर हो। आखिरकार बाहर आ गए। तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए। मेरे साथ चलो ताकि तुम्हें चोट न पहुंचे। तुम्हारा मालिक कौन है? तुम्हें यह जानने का हक भी नहीं है। क्यूई भाई किसे मार रहे हो? क्यूइकन, तुम्हारी यही औकात है? इन निकम्मों को अपनी तरफ से लड़ने के लिए भेज रहे हो? लड़ना है तो लड़ो, बकवास बंद करो और आगे बढ़ो। चलो। तुम्हें निकम्मा कहा और तुम सच में निकम्मे हो। अब भी तुम्हारा घमंड बरकरार है। तुमसे निपटने के लिए मुझे सिर्फ एक हाथ चाहिए। तुम बहुत घमंडी हो। तुम दोनों मेरे मजदूरों को चोट पहुंचाई है। तुम्हें यहीं रुकना होगा मुफ्त की मजदूरी करने के लिए। जहां तक वांग जियानहुई की बात है, उसे वापस जाने दो। उसके पीछे के बॉस को उसे लेने आने दो। निकलो यहां से। जी। ह्यूआइकिन, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हें अपने आदमी पर भरोसा रखना चाहिए। ह्यूआइकिन, तुम्हारे हाथ में इतनी ताकत कैसे आई? लेकिन आगे से झगड़े में न पड़ना। अगर फिर चोट लग गई तो क्या होगा? मुवान, शायद तुम पहले वापस चली जाओ। यहां का मामला मैं संभाल लूंगा। ठीक है। क्या हुआ? जनरल, मामले में प्रगति हुई है। वांग जियानहुई के पीछे की बड़ी मछली लोंगमेन टेम्पल का ड्रैगन हेड है। इस इलाके में उनका दबदबा है, बहुत ज्यादा, लगभग सर्वशक्तिमान। कई बड़े लोग भी उनके अधीन काम करते हैं। अच्छे नहीं से। वांग जियानहुई को इतना घमंड हो गया है। पीछे तो एक बड़ा सहारा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। इस बार जो भी रास्ते में आएगा उसे मार दिया जाएगा। ड्रैगन हेड को सलाम। रिपोर्ट करें ड्रैगन हेड, वांग जियानहुई असफल हो गया। सच में कुछ करने लायक नहीं, मरने के लायक है। 4 गार्डियंस मेरे साथ तुरंत जियांगझो चलो। ये लड़ाई निर्णायक है। एक लड़ाई में सब तय हो जाएगा। मारो, मारो, मारो। ह्यूआइकिन, तुम वापस आ गए। क्या तुमने मामला संभाल लिया? तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। वे लोग बहुत खतरनाक थे, मैं डर गई थी। अगली बार इतना जोखिम मत लेना, ठीक है? मुवान, ये लोग मेरे पीछे हैं। मैं कैसे पीछे हट सकता हूं? इन दिनों कंपनी मत जाना। अगर जाना भी है तो मैं साथ चलूंगा। तुम कह रहे हो कि वे आसानी से नहीं मानेंगे। ये लोग जरूर वापस आएंगे। मैंने घर पर सुरक्षा के लिए लोग भेज दिए हैं। तुम सुरक्षित हो। तुम कह रहे हो कि तुमने बॉडीगार्ड भेजकर मेरी सुरक्षा की है? हाँ। के एक्सायन, क्या तुमने सुना है? इनोवा की कंपनी पर लगातार हमले हो रहे हैं। लोग दरवाजे पर आ रहे हैं। किसी ने तो गोली भी चला दी। मैं तुम्हें बता दूं, ये लोग मर चुके हैं। बड़े आदमी को नाराज कर दिया। देखते हैं ये और कितनी देर तक उछलते हैं। ये तो बदला है। बिल्कुल सही। माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, होश में आओ माँ। तुम्हारी माँ को कैंसर है। यह आखिरी स्टेज है। क्या कैंसर? मेरी माँ खुद डॉक्टर हैं। उन्हें कैंसर कैसे हो सकता है? अगर इलाज कराना है तो? इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो इलाज में कितना खर्च आएगा? 20 लाख से शुरू। मेरे पास तो 10,000 भी नहीं है। म्यूवन, बाहर घूमने चलोगी? हाँ, बिल्कुल। मैं बोर हो रही हूँ। पिछले कुछ समय से तुम जान देकर काम कर रही थी। ठीक है, तुम्हें छुट्टी देते हैं। आराम करो। छुट्टी? ऐसी छुट्टी मैं नहीं चाहती। तो मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाता हूँ। सच में? हाँ। लेकिन वो बदमाश हमें परेशान करेंगे तो क्या होगा?
मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। पता नहीं क्यों आई किन वो आदमी इन 5 सालों में मुझे जो चीजें दी उनकी कीमत कितनी होगी? चाहे सस्ती ही क्यों न हो, कुछ हजार तो होंगी ही। अरे कोई बात नहीं, अभी माँ के इलाज का खर्च एक बिना तनख्वाह हुआ है। जितना हो सके इकट्ठा कर लो। बहन, ये तुम्हारा आधुनिक नकली है, हम यहां नहीं लेते। क्या नकली? यह मेरा सबसे कीमती तोहफा है। तुम फिर से देखो। ये नकली है, असली नहीं है। ऐसी नकली चीज तुम इसे लेकर जांच के लिए आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम किसी और दुकान पर जाकर देखो, हम यहां नहीं लेते। क्या बकवास है। क्यों आई किन, यही है तुम्हारा प्यार? इन 5 सालों में तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। निकम्मा, मर गया तो अच्छा हुआ। हम थोड़ी देर में ज्वेलरी देखने चलेंगे। अरे माफ करना, माफ करना। क्यों तुम यहाँ कैसे हो? क्या तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था? तुम सच में चाहते हो कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं? लगता है मैंने तुम्हें निराश कर दिया। क्यूकिन, छोड़ो भी। चल रहे हैं। किन मुवान, क्यूकिन तो बस एक ढोंगी है। वह तुम्हें कभी नया नहीं खरीदेगा। मैं इसकी जीती जागती मिसाल हूं। मैं उसके साथ 5 साल रही और उसने मुझे ये नकली और बेकार चीजें दी। तुम कैसे साबित करोगी कि ये नकली और बेकार हैं? मैंने अभी अंदर जांच कराई है। ये सब बस कचरा है और मैं इसे फेंकने वाली थी। मत फेंको, मुझे वापस दो। वापस दूंगी? सपने देख रहे हो? आज मैं इन्हें तोड़ दूंगी, लेकिन वापस नहीं दूंगी। हालांकि अगर तुम सच में चाहते हो 10 लाख रुपए, तो मैं दया दिखाते हुए ये तुम्हें बेच दूंगी। डील। अरे किन मुवान, वह तुम्हारे साथ बस खेल रहा है। वह मेरे साथ 5 साल रहा और मुझे ये नकली चीजें दी। मेरे साथ धोखा किया। तुम भी संभल कर रहना। रुको बॉस, कृपया इनकी जांच कर दीजिए। अरे क्या मैंने इनकी जांच पहले नहीं कर दी थी? ये नकली है। सुना क्यूकिन, अपना ये कचरा लेकर चले जाओ, यहाँ शर्मिंदा मत करो। क्यूकिन, इन नकली असली बातों की परवाह मत करो। बस तुम्हारा दिल सही जगह पर है, बस इतना ही काफी है। मुवान, असली चीज असली ही होती है। मैंने इतनी कीमती चीजें दी और उन्हें नकली बताया गया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता बॉस। आपने अभी इसकी जांच की थी। ये वही है जिसकी मैंने पहले जांच की थी। ये नकली है। बेकार में तंग मत करो, नहीं तो मैं सुरक्षा बुला लूंगा। माफ कीजिए, ये मेरे नहीं है, ये है। ओ मैं भूल गया, ये मैंने खुद खरीदा था। कृपया फिर से जांच कर लीजिए, पक्का कर लीजिए कि ये कचरा है। ये सब एक साथ रखे हैं, शायद ये भी वैसे ही है। अरे ये तो राजा का मोती है। हे भगवान, इसे जब जारी किया गया था तब सिर्फ 4 ही थे। नीलामी में इसकी कीमत कम से कम 6 करोड़ थी और ये सिर्फ राजघरानों के कलेक्शन में ही मिलता है। ये जीवन में देखने को मिला, अब मरने का कोई अफसोस नहीं। क्यूआइकिन, मैं गलत था। मैं अभी तुमसे शादी करती हूँ। तुमने हमेशा चाहा था ना मुझे पाने का? आज रात ही हम साथ रहेंगे। मैं विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दो। क्या यह शीशा फिर से जोड़ा जा सकता है? मैं जोड़ता हूँ, अभी जोड़ता हूँ। इसे जोड़कर तैयार करने दो, फिर हम शादी करेंगे। मैं तुमसे विनती करती हूँ। टूटा हुआ शीशा फिर से नहीं जुड़ता। तुम अभी जवान हो, भविष्य में और भी मौके आएंगे। न्यूवैन, तुम क्यूआइकिन को नहीं ले जा सकते। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। क्यूआइकिन वैसे भी मेरा था, तुम उसे नहीं ले जा सकते। न्यूवैन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे मुझे वापस दे दो। मैंने उसे नहीं लिया, तुमने ही उसे छोड़ दिया था। मैंने नहीं लिया। सुरक्षा, इस पागल औरत को यहां से बाहर निकालो। मेरे काम में दखल मत दो।
किन मुवान, मुझे क्यूआई किन वापस दे दो। आज का दिन देखकर पहले क्यों नहीं सोचा? QWI तुम लोग कहाँ हो? कमांडर, हमें ड्रैगन गेट के निशान मिले हैं। मैं अपने लोगों के साथ खोज कर रहा हूं। सावधान, वे आसान नहीं है। कोई समस्या होते ही वापस लौट आना। समझ गया। ओह, तुम मेरे जाल में फंस गए हो। सच में एक वफादार कुत्ता हो। बस तुम्हें खत्म कर दो, क्यूआइकिन अंधा हो जाएगा। तुम ही ड्रैगन गेट के प्रमुख हो। तुमने QWI का क्या किया? कमांडर, मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तुम मुझ पर क्यों पड़े हो? कमांडर, तुमने दुनिया का संतुलन बिगाड़ दिया। कोई तुम्हारी जान चाहता है। तुम विदेशी ताकतों की बात कर रहे हो? गद्दार, तुमने दुश्मनों से हाथ मिलाया? हर कोई अपने मालिक के लिए काम करता है, लेकिन तुम्हारे पास एक अच्छा वफादार कुत्ता है। दुर्भाग्य से वो मेरे काम का नहीं। मुझे उसे खत्म करना होगा। हमला करो। तुम शूवेई, आज जीवन मरण का दिन है। वास्तव में दुनिया को हिला देने वाले सेनापति हो। तुम अजय हो, लेकिन अजय नहीं हो। जल्दी देखो ये कौन है। मूवान, अगर तुम्हें उसके एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया, मैं तुम्हें अंधकार में डाल दूंगा। क्या ये तुम्हारा अंतिम वाक्य है? चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी लाश पर चढ़कर शिखर पर पहुंचूंगा। सावधान। सेनापति जी, माफ कर दो। मेरे पास विदेश में बहुत पैसा है, सब तुम्हें दे दूंगा। माफ कर दो। अगले जन्म में आंखें खोलकर देखना। कीकिन, कीकिन, तुम ठीक हो? कीकिन, कीकिन, तुम ठीक हो? कीकिन, कीकिन, मुझे अकेला मत छोड़ो। कीकिन, तुम कैसे हो? डॉक्टर ने कहा आराम करो तो जल्दी ठीक होगा। तुम मत उठो। मैं योद्धा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बस लेटे रहना चाहता हूं। कोई मुझे खाना खिलाए, मेरी सेवा करे, तो शायद मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। सचमुच? अब तुम मेरा विरोध भी नहीं करते। तुम एक महान योद्धा हो। मैं तो बस एक छोटी सी लड़की हूं। मैं तुम्हारा विरोध कैसे कर सकती हूं? लेकिन अगर मैंने उस समय पहाड़ से उतरने के समारोह में तुम्हारी शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो तुम क्या करते? तुम बिल्कुल भी सहमत नहीं होते, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक तुम बिल्कुल नहीं बदले। हमेशा से इतने निष्कपट और दयालु रहे हो। तुमने कहा कि तुम जंगल छोड़ रहे हो, सचमुच? बिल्कुल। मारकाट क्या है? यह तो बिल्कुल अशांति है। मैं बस शांति से रहना चाहता हूं, एक कानून पालक नागरिक बनकर अपने प्यार के साथ सादा जीवन जीना चाहता हूं। कंपनियां क्या, महंगी कारें और घड़ियां क्या, हम दान कर देंगे। पैसा बस जीने भर का होना चाहिए। परिवार में सबसे महत्वपूर्ण है एक साथ रहना इस जन्म में। तुम और घर है, बस काफी है।